जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं बीपीएससी टीआरई 4.0 एग्जाम के लिए। ये देखिए जो वॉल्यूम 2 का जो बुक रुक्मिनी पब्लिकेशन का आया हुआ है, ठीक है, प्लेटफॉर्म वाला, उसका मैं आज सॉल्यूशन लेकर आ गया हूं। और इसमें हम 18 सेट कराने वाले हैं, ठीक है। और इसके पीछे मैं आपको 12 सेट कंप्लीट करा दिया है। जो वॉल्यूम 1 का बुक था उसमें मैंने 12 सेट जो दिया था वो कंप्लीट हो चुका है, जो हम प्ले लिस्ट में अपने चैनल के डाल दिए हैं। उसको आप अच्छी तरह से देख सकते हैं लाइन। और 12 सेट यहाँ से, और ये 18 को सेट अब आपको 18 वीडियो में कंप्लीट मिलने वाला है। मैंने 12 सेट 12 वीडियो में कंप्लीट करा दिया है, और ये 18 सेट आपको 18 वीडियो में कंप्लीट मिलने वाला है। टोटल आपका 30 सेट हो जाएगा। हमको नहीं लगता कि आप 30 सेट कर लेंगे तो कोई आपसे क्वेश्चन छूटेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट यानी कि 71 नंबर से स्टार्ट करते हैं मैथ का। तो देखिए इसमें बोला है कि यदि किसी आयत का परिमाप 50 इकाई दिया है और इसका क्षेत्रफल आपका 150 वर्ग इकाई दिया है, तो इसकी छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या पहले आपका क्या दिया था, आयत का परिमाप दिया था। तो परिमाप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल एल प्लस बी। और कितना दिया था, 50। तो इसको 2 से हमने काट दिया तो 25 आ गया, यानी एल प्लस बी का मान कितना आ गया, 25। और हमें क्षेत्रफल दिया था लंबाई गुने चौड़ाई यानी एल गुने बी, कितना दिया था, 150 दिया था। तो हमने क्या किया, एल के स्थान पे 15 ले लिया और बी के स्थान पे कितना ले लिया, तो 10 ले लिया। तो 15 दहाँ कितना हो जाएगा, 150 आ जाएगा। ठीक है, 15 दहाँ कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा, गुना मारेंगे तो। और 15 और 10 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यानी हमें दोनों को ये संतुष्ट कर रहा है 15 10। तो यानी इसमें छोटी भुजा कौन सा हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10। अगला सवाल देखते हैं, ये वाला देखिए। इसमें बोला जा रहा है कि आकृति में ए बी का मान 8 है। देखिए ए बी 8 बोला है, ए सी बोला है 10, ए सी ये 10 बोल दिया। ठीक है, और ए डी का मान आपको कितना बोला है, 17। ए डी का मान ये है 17। ठीक है, तो सी डी की लंबाई पूछ रहा है। सी डी का लंबाई ये वाला लंबाई आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसको एक्स मान के चलिए। तो कैसे निकलेगा, तो ये देखिए यहाँ पे 90 का कोण बन रहा है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये 8 है, ये 10 है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। होगा कि नहीं, आप इसका ये ट्रिपलेट है ना, यहाँ पे देखिए ये 8 है, ये 10 है, तो ये कितना होगा, 6 हो जाएगा आराम से। ठीक है, चूंकि 8 के स्क्वायर 64 और 6 के स्क्वायर 36, तो दोनों जोड़ेंगे तो 100, तो 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो 10 आ जाएगा। होगा कि नहीं, तो आराम से हो जा रहा है। तो यहाँ इसलिए यहाँ पे ये 6 हो जाएगा। अब बात करते हैं ये 8 और ये 17। ठीक है, 8 और 17, तो ये पूरा भुजा यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 8 और 17 और 15 का ट्रिपलेट आप पढ़े होंगे, कितना होगा, ये 15 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक 6 है और ये टोटल 15 है। तो ये वाला भुजा यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, तो 15 में से आप क्या करेंगे, ये 6 को घटा देंगे तो ये भुजा हमें पता चल जाएगा। तो 15 में से 6 को घटेगा तो कितना आएगा, 9 आएगा। तो ये भुजा आपका सी डी का मान कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, तो ये तो बहुत ही आसान था, इसलिए इसका आंसर 9 हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये वाला सवाल देखते हैं। तो बहुत आसानी से भी कोनो कोनो सवाल बन जाएगा, आराम से बना लेंगे हम लोग। तो देखिए आगे क्या है, ये बोला है कि वृत्त में जीवा पी क्यू और टी एस को आगे बढ़ाने पर आर बिंदु पर जाके मिल जाते हैं। तो आर क्यू का मान इतना है, पी क्यू का मान इतना है, एस आर का मान इतना है, तो टी एस का लंबाई क्या होगा, देखते हैं इसको। तो ये देखिए टी एस का लंबाई निकालना है मेरे को। तो देखिए जैसे जैसे बोला है वैसे हमने चित्र बना दिया। टी और एस और पी और क्यू, वृत्त के दो गो जीवा था, इसको बढ़ाने पर कहाँ मिल रहा था, आर पर। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। और इसमें बोला था जैसे जैसे पी क्यू का दूरी दिया था 11.2, क्यू आर की दूरी दिया था 14.4 और एस आर का दूरी दिया था कितना, 12.8। जैसे जैसे दिया था वैसे हमने क्या किया, भर दिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सूत्र हो जाएगा, ये पी आर, ये टोटल दूरी है ना, पी आर गुने क्या होता है, क्यू आर है। देखिए ये छोटा भुजा, बाहरी भुजा वाला,
इसी तरह से बराबर में होगा ऊपर वाला में है, देखिए टी आर, अब उन्हें क्या हो जाएगा एस आर, ठीक है। उसी तरह से ये सूत्र कर दिए, भर दिए, ये इसके बीच में संबंध सूत्र होता है। तो पी आर के वैल्यू कैसे निकलेगा, तो देखिए पी आर कहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे ये वाला 11.2 और 14.4 जोड़िएगा तो कितना आएगा 25.6, तो ये लिख दिए। भाई क्यू आर का वैल्यू कितना है, क्यू आर का तो आप 14.4 लिख देंगे, ओके। और टी आर का वैल्यू हमें नहीं पता है, तो इसको हमने यहाँ से यहाँ तक x माना है और यहाँ से यहाँ दूरी दिया है 12.8, तो दोनों जोड़ देंगे तो टी आर निकल जाएगा टोटल। तो देखिए इसी तरह से x प्लस 12.8 लिखे हैं। और उसके बाद में एस आर का मान तो दिया ही है 12.8 रख दीजिए। अब इसको सॉल्व करिएगा तो देखिए इससे ये कट जा रहा है 2 बार में, ठीक है। और इस 2 से इसमें गुना करिएगा तो 28.8 आएगा और ये जैसे था छोड़ दीजिए। उसके बाद क्या कीजिएगा कि 28.8 में से 12.8 आके घट जाएगा, ठीक है। तो घट के कितना बचेगा, तो देखिए घट के बचा रहा है 16, तो यही इसका आंसर होगा x का मान, यानी ये टी एस का मान हो जाएगा 16, ठीक है, यही आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा 16 cm। आगे बात करते हैं, ये वाला देख लीजिए, कह रहा है कि 10 वर्षों का वार्षिक CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कुछ रुपए जो है 3 वर्षों के लिए कर्ज लेता है, तो वो 1331 रुपया में 3 समान वार्षिक किस्त द्वारा वापस कर देता है, तो वह कितने रुपए वापस किए। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या है, किस्त जो राशि दिया था 1331 रुपया, इसको हमने लिख दिया, समय 3 वर्ष दिया था, दर इसका 10% दिया था, ये लिख दिए। तो राशि निकालना है तो ये एक फॉर्मूला होता है, किस्त इंटू 100/100 प्लस आर, 100/100 प्लस आर का होल स्क्वायर डॉट डॉट, इसी तरह से बढ़ते चला जाएगा 100/100 प्लस आर का पावर एन, मतलब जितना पावर मतलब वर्ष तक निकालना है उतना आप एन का मान ले सकते हैं उतना तक। तो मेरे को 3 साल तक निकालना था, है ना, मतलब टाइमिंग हमें 3 वर्ष दिया था, तो इसलिए किस्त कितना रुपया दिया था हमें 1331 दिया था, और यहाँ पे 100 और नीचे 100 प्लस आर, आर का मान 10 दिया था, फिर 100 प्लस आर, आर के मान हमें 10 दिया था, और फिर यहाँ पे पावर 2, फिर उसके बाद में 100 प्लस 10 और पावर 3 तक जाएंगे, क्योंकि हमें 3 साल का निकालना था, 3 साल तक लगातार बराबर किस्त दिया गया था। अब आगे हम देखते हैं 1331, यहाँ पे 100 और यहाँ पे जोड़ेंगे तो 110, इसी तरह से 100/110 हो जाएगा, यहाँ भी जोड़ जार करेंगे तो 100/110 हो जाएगा, और पावर आगे बढ़ते चला जाएगा, इसको काटेंगे 1 सोना, इसमें भी 1 सोना, इसमें भी 1 सोना कट गया, तो 10/11, यहाँ पे 10/11 का होल स्क्वायर करेंगे तो 10 के स्क्वायर 100, 11 के स्क्वायर 121, 10 के क्यू 1000, 11 का क्यू 1331। आगे बात करते हैं तो यहाँ पे तीनों का एलसीएम निकाले तो 1331 आ गया, 1331 है ना। अब इसके बाद में भिन्न का जोड़ घटाव करिएगा तो यहाँ से कीजिएगा तो 1210, इसका कीजिएगा तो 1100, इसका कीजिएगा तो 1000, और ये 1331 से 1331 कट जाएगा, ये टोटल को जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो 3310 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये लीजिए इसका आंसर हो गया आपका 3310 रुपया। आगे बात करते हैं, ये वाला कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या की बात करें, ये देखिए √5 लगी है, ये तो अपरिमेय है, मेरे को ये नहीं चाहिए। और यहाँ पे भी बात करेंगे, ये तीसरा ऑप्शन ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसको भी अगर होल स्क्वायर भी करेंगे तो रूट में बच जाएगा, लेकिन इसको अगर हम तोड़ेंगे तो ये रूट हट जाएगा, एक a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो स्क्वायर से √2 का तो 2 हो जाएगा, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा 1/, स्क्वायर से रूट खत्म यानी 8 हो जाएगा, 1/8, ठीक है। और फिर प्लस होगा 2ab होता है ना, 2a की जगह √2 हो जाएगा, और b के जगह पे आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे ना तो 1/√8, √8 को हम लिख सकते हैं 2√2 लिख सकते हैं ना, i√2 से i√2 से 2 कट जाएगा, यानी यहाँ पे क्या बचेगा 1 बच जाएगा, क्या, यानी रूट खत्म हो जा रहा है, तो इसीलिए इसका आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, ये आपका परिमेय संख्या होगा। आगे बात करते हैं, ये वाला कह रहा है कि एक पेड़ हवा के इसके जड़ मतलब कि एक पेड़ हवा से इसकी जड़ से कुछ ऊंचाई से टूट गया, मतलब एक पेड़ था, ये हवा मारा तो यहाँ से मान लीजिए टूट गया और यहाँ पे ऐसे झुक गया, ठीक है। टूटा हुआ ऊपरी हिस्सा
की लंबाई जो था 10 मीटर है, ये 10 मीटर था, ठीक है। जोन यहाँ से आया है ये 10 मीटर है ना, यहाँ से यहाँ तक, तो यही झुका हुआ है यहाँ पे टूटकर, तो ये 10 मीटर हो गया। और पेड़ की जड़ से वो 6 मीटर, ये तो देखिए पेड़ की जड़ से वो कितना मीटर की दूरी पर, 6 मीटर की दूरी पर है। अब बोल रहा है कि दूरी पर भूमि को हिस्सा स्पर्श करती है, तो पेड़ की ऊंचाई क्या होगा, तो यहाँ से यहाँ तक तो हमें 10 पता है ले है। अब हमें करना क्या है, ये मेरे को दूरी चाहिए खाली बस, क्या, तो हमें पता है यहाँ पे समकोण का समकोण बनता है, तो ये 10 है ये 6 है, तो ये ट्रिपलेट कितना हो जाएगा 8, तो आराम से तो होता गया। पेड़ की ऊंचाई पूरा है, पूरा ऊंचाई कैसे निकलेगा है 10 गो या 8 गो जोड़ दीजिए, टोटल ऊंचाई निकल जाएगा, ये 18 आंसर हो जाएगा क्या, तो इसका आंसर होगा 18 मीटर। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि एक तार से बने 7 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त को एक वर्ग के रूप में परिवर्तित किया गया है, तो वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगा, तो देखिए इसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि है ये एगो वृत्त हो गया है, ये एगो वर्ग हो गया, ठीक है। तो इसको तार से ही बनाया गया है, तो है देखिए वृत्ताकार जो है, तो ये तार ऐसे ऐसे लपटा गया होगा, यानी परिधि, तो 2 पाई r हो गया। अब वर्ग बनाया गया होगा तार से, तो इस तरह से बनाया गया होगा, तो इस तरह से अगर बनाया गया है मतलब यानी कि वर्ग के परिमाप हो जाएगा, दोनों बराबरे होगा, चूंकि इसी से ये बनाया गया है, तो इसका परिमाप और इसका परिमाप दोनों बराबर करिए। और इसका त्रिज्या r का मान 7 दिया है, इसका 22/7 भर देंगे पाई का, 2 ऐसे ही छोड़ दिए, हाई 4 है तो 4 छोड़ दिया। अब देखिए कट रहा है तो ना को काटिए, 7 से 7 गया, और इसको आप 4 से काटिए, 4 को आधा कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, 11 का 22 का आधा 11, फिर 2 से 2 कट गया, यानी a का वैल्यू 11 आ गया, ठीक है। और हमें निकालना था वर्ग का परिमाप, सॉरी वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है √2a, और a का मान 11 है, तो 11√2 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो लीजिए इसका आंसर हो गया 11√2, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं ये वाला, देख लीजिए कह रहा है कि एक बैग है, बैग में 33 से क्या 92 के बीच में संख्याओं के कुछ कार्ड भरे हुए हैं। यदि बैग में से एक कार्ड निकाला जाता है तो निकाले गए कार्ड पर मौजूद संख्या के वर्ग पूर्ण वर्ग होने की प्रायिकता निकालें, ठीक है। देखते हैं इसको। तो देखिए हमने क्या किया है, 33 से 92 तक लेके बीच संख्या निकाले हैं, 23 में से इसको घटाए हैं तो कितना आ गया भाई 59 आ गया। और 33 से 92 के बीच में वर्ग संख्या की बात कर ले तो एक होगा आपका 36, यानी 6 का स्क्वायर, एगो 7 के स्क्वायर 49 होगा, ठीक है, 36 49, और एगो 8 के स्क्वायर 64 होगा, और 9 का स्क्वायर 81, 10 का तो 100 हो जाएगा, एक से पार हो जाएगा, लेकिन इसी के बीच में लिखना था इसीलिए, तो कहेगा हो गया 4 गुणा हो रहा है, तो 4 गो ही हो गया। अब तो घटना इसका कितना आ गया, एन का मान आ गया 4, और एन एस का टोटल मान कितना है 59, तो यानी इसका प्रायिकता हो गया 4/59, ठीक है। तो इसका आंसर 4/59 हो गया। आगे बात करते हैं ये वाला, देख लीजिए कह रहा है कि इतना जो है यानी 4y-1 यानी y+4, ये देखिए दोनों के दोनों इतना के क्या है एक गुणनखंड है, तो कौन सा विकल्प सही होगा, देखते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे ये वाला और ये वाला दोनों से के हिसाब से पहले हम इसको उठाएंगे, और ये दोनों के दोनों इसका गुणनखंड है इतना बहुपद का, तो इसलिए हम क्या करेंगे इसको हम 0 के बराबर लिख करके y का मान निकालेंगे, तो देखिए -1 है तो हर गया प्लस, 4 सटल था तो बटा में, यानी y का मान 1/4 आएगा। इसको भी हम 0 करके बनाएंगे तो देखिए प्लस वो हर गया तो माइनस हो जाएगा, यानी y का मान -4 हो गया। अभी दोनों का मान क्या करेंगे इसमें समीकरण में हम भरेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले हम भर ले रहे हैं 1/4 जहाँ y था, 1/4 जहाँ y था, अब बराबर 0 कर देंगे, क्योंकि ये उसका गुणनखंड था तो 0 हो जाएगा मान भरेंगे तो a का स्क्वायर 1 होगा, 4 का स्क्वायर 16, p है तो p यानी p/16 हो गया, और यहाँ पे 15 में 1 से /4 यानी 15/4, ये माइनस q है तो q, और 0 है तो 0। अब आगे भिन्न के जोड़ घटाव कर लिए तो 16 लघुत्तम हो गया, तो यहाँ पे p, और 15 चौका 60, नहीं 4 चौका 16, तो 15 चौका 60 हो गया, और इसमें 16 क्यू हो गया। अभी 16 से तिरछा गुना करेंगे तो होने जाके गुना होगा तो 0 हो जाएगा, तो इतना बच जाएगा आपका, तो देखिए इतना बच गया है। उसके बाद हमने क्या किया है कि सबका चिन्ह बदल दिया है, p है तो -p, 16 में थी -16 था तो +16, इहो माइनस होगा प्लस था तो, लेकिन वो पार भेज दिए तो प्लस में हो गया, ठीक है। तो यानी इतना आ गया, हम एक समीकरण निकाल दिए।
अब दूसरा में मान भरेंगे इसी तरह से। तो देखिए y का मान -4 आया था ना, तो -4 भर दिए जहां जहां y था। तो 4 के स्क्वायर 16, स्क्वायर से माइनस खत्म, तो 16p। यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा 60, और यहाँ पे माइनस क्यू बराबर 0। अब थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो देखिए ये 16p और ये माइनस क्यू वाई, माइनस वो हार गया तो प्लस हो गया 60। ये समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 2 से करेंगे तो देखिए इधर भी 60 है, इधर भी 60 है, तो 60 से 60 खत्म हो जाएगा, तो ये वाला और बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला बराबर हो जाएगा। तो दोनों हमने इसी तरह से बराबर करके लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पे 16q और उधर से माइनस क्यू आके इधर जुड़ गया, ठीक है। इधर 16p आई माइनस पी उहार जाके जुड़ गया, तो 17 को क्यू आई इधर आ गया 17p, 17 से 17 कट जाएगा तो q बराबर p, यानी p बराबर q, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये देखिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं, ये वाला देख लीजिए कि इसका आपको क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो देखिए निकालते हैं आराम से। तो देखिए आराम से इसको माध्य निकाल लेंगे। ऐसे सारणी दिया गया था ना, ऐसे सारणी दिया गया था आपका, इसमें चर दिया था कितना, चर एक 10 दिया था, फिर इसमें बारंबारता कितना था 4, इसी तरह से 15 6 लिखा हुआ था ना 20, और फिर इसमें 3 था, फिर 25 था, फिर 2 था, फिर 30 था, और फिर यहाँ पे 5 लिखा हुआ था। तो ऐसे ही लिखा हुआ था। तो ये चौर और ये गुणे बारंबारता ऊपर निकालते हैं, देखिए इस तरह से। फिर ये चौर आपका 15 है, ये 6 है बारंबारता, तो इसी तरह से गुना में लिखकर जोड़ते चले जाते हैं, ठीक है। और नीचे क्या करते हैं, नीचे बारंबारता को जोड़ देते हैं, 4 6 3 2 5 है ना, जोड़ देंगे। तो इस तरह से करेंगे कैलकुलेट। तो देखिए 40 हो गया, ये 60 90 हो गया, ये 60 हो गया, ये 25 दूना 50 हो गया, ये 150 हो गया, नीचे जोड़े तो 20 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर वाला जोड़ेंगे तो 390, नीचे 20, 0 से 0 कट गया, 39/2, 39 को 2 से भाग देंगे तो 19.5 इसका आंसर होगा, ठीक है। मार्क निकल जाएगा इस तरह। तो देख लीजिए इसका आंसर आपका 19.5 ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं 80 हो गया। अब देखते हैं 81 नंबर सवाल। तो 81 नंबर सवाल में क्या है, देखिए ये वाला सवाल देखिए। तो 81 नंबर में क्या बोला है कि ये जो समीकरण है इसका कोई मूल नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं है, तो भाई के का मान क्या होगा। तो ये तो सिंपल बन जाएगा आराम से। कोई मूल नहीं होता है तो डी का मान क्या होता है, 0 से छोटा होता है, और डी निकालने का फॉर्मूला है b² - 4ac, ठीक है 0। अब b के मान कितना है, माइनस के है, तो स्क्वायर से माइनस हट जाएगा, यानी के स्क्वायर हो जाएगा 4, और a का मान कुछ नहीं तो 1 है, और c का मान यहाँ 4 है, गुना 4 लिख देंगे, तो 4 चौका 16 हो जाएगा, ठीक है। और इधर के स्क्वायर यानी कितना आ रहा है, के स्क्वायर, और इधर माइनस कितना हो रहा है 16। फिर इसको हम करेंगे आगे सॉल्व करेंगे, तो ये उधर 16 चल जाएगा, ठीक है, उधर 16 चल जाएगा, और आपका ये 16 का ये स्क्वायर हटेगा तो ये रूट चढ़ेगा, 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो +-4 आएगा। तो यानी कि इसका सीधा सीधा आंसर देख रहे हैं +-4, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। -4 से 12 और 4 से छोटा, यही इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं ये वाला, कह रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्य की यदि एगो 2 है एगो 6 है, तो द्विघात बहुपद निकालें तो ये तो आराम से निकल जाएगा। पहले एक बार अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 6 व 2 8, अल्फा इंटू बीटा यानी गुना मार दीजिए, 6 दूना 12, ठीक है। तो अब फार्मूला में रख दीजिएगा। तो फार्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र हो गया x², और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा दोनों जोड़ के कितना आ रहा है 8x, और ये अल्फा इंटू बीटा दोनों गुना मार के कितना हो रहा है 6 दूना 12। तो यही आ गया इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आंसर दिख रहा है। आगे बात करते हैं ये वाला, ये समीकरण दिया है, इसका एक मूल दिया है तो दूसरा मूल क्या होगा, तो यानी एक मूल अल्फा के मान तो दे दिया है 1/3, बीटा के मान नहीं दिया है, ठीक है। तो बीटा का मान लीजिए कि क्या है, 1 है मान लीजिए, और आराम से बना लीजिए। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा एक फार्मूला होता है C/A, इसी पर भर देंगे। अल्फा के मान कितना है 1/3, और बीटा हम x माने हैं, और c के मान कितना यहाँ 3 है, और a का मान यहाँ पे कितना है 3 है, कट कुट के 1 आएगा इधर, और ये 3 उस पार चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो यानी x का वैल्यू कितना, तिरछा तिरछी गुना कर रहे थे, उधर 3 चल जा रहा है, तो x का मान कितना आ जाएगा 3। तो आंसर हो गया आपका C, 3 आ गया। अगला देखते हैं ये वाला, इतना और इतना जो समीकरण है समपाती रेखा को प्रदर्शित करता है।
तो इसका मान क्या होगा, सिंपल आराम से निकाल सकते हैं। तो संपाती होने का शर्त क्या है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यानी सब के सब बराबर होता है तो उसी को संपाती बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3/6 हो जाएगा A1/A2, ये -1 इसमें छिपल है और इसमें y में -k छिपल है। और देखिए C1 कितना है -8 और C2 कितना है -16। काटेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ये आपका 2 बार में गया, यह भी 2 बार में गया, तो 1/2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इधर भी 1/2 आ रहा है, इधर भी 1/2 आ रहा है, और ये k/1 आ रहा है, 1/k आ रहा है। तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे या तो ये दोनों को बराबर करके लिखेंगे, तो देखिए 2 में 1 से तो 2 हो जाएगा और k में 1 से तो k हो जाएगा, यानी कि सीधा सीधा k का मान 2 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आंसर दिया है। आगे बात करते हैं ये वाला कि दो चर में दो रैखिक समीकरणों का आलेख रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। जब प्रतिच्छेदी होता है तो उसका अद्वितीय हल होता है, यानी सिर्फ एक हल होता है, यही इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, ये वाला और ये वाला दोनों समीकरण को अगर हल किया जा रहा है तो एक्स वाई का मान क्या होगा, तो ये तो आराम से हल कर सकते हैं, तो ये तो आप आराम से हल कर सकते हैं। जैसे ही x का मान 0, y का भी मान 0 लेंगे तो 0 आएगा, यहाँ भी x का मान 0, y का मान 0 लेंगे तो 0 आएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए ये 3 शून्य, ये अल्फा के मान 3 है और बीटा का मान -1 है और गामा के मान -2 दिया है, तो त्रिघात बहुपद निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं, तो ये देखिए अल्फा बीटा गामा लिख दिए, त्रिघात बहुपद का ये सूत्र होता है, हमने लिख दिया, और मान भरेंगे इसमें। देखिए अल्फा बीटा गामा, देखिए अल्फा बीटा गामा के जगह मान भर दिया, 3 आई -1 था तो -1 प्लस माइनस, -2 था तो प्लस माइनस -2 हो गया, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, इस सूत्र में जैसे था वैसे छाप दिया। अल्फा इंटू बीटा यानी 3 गुने -1, बीटा इंटू गामा यानी बीटा इंटू गामा माने -1 गुने -2, और फिर क्या है गामा इंटू अल्फा, तो गामा यानी -2, और इसी तरह से आगे बढ़ाए हैं, फिर उसमें एक्स इंटू लगाना था, फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा लिख दिए। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो देखिए एक्स क्यू हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 3 में से 3 घट के 0 हो जाएगा, और इसको सॉल्व कर रहे हैं तो -3, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, वहाँ पे 3 दूना -6 हो गया, आई एक्स लगल था एक्स, और इस तीनों को गुना कर रहे हैं तो -6 आ रहा है। आगे बढ़ रहे हैं तो देखिए एक्स क्यू आई तो 0 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करने पर कितना आ रहा है -7, और ये -6 है, यानी इसका यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। आगे देखते हैं अगला सवाल, ये देखिए अगला सवाल बोला गया कि बिंदु 13 और 19 जो है एक अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगा। तो आराम से इसको बना सकते हैं, इसे एक्स वाई का, और यहाँ पे आप मान लीजिए कि यहाँ से 13 और 19 यहाँ पे मान लो इतना हो गया, यहाँ पे इस बिंदु हो गया, इसका दूरी हो गया 13 और 19, तो एक्स अक्ष से जो लंबाई है ये पूछ रहा है, तो आपका एक्स अक्ष पर है ना, एक्स अक्ष पर, तो देखिए एक्स वाला दूरी तो हमें पता है 13 दिया है, ठीक है, एक्स वाला दूरी पता है 13, और एक्स से ये लंब है इसका दूरी पूछ रहा है, तो ये कितना है भाई, वाई वाला मान 19, तो यही इसका आंसर होगा 19, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं दिया इसलिए इसका आंसर ई होगा। आगे देखते हैं ये वाला, देखिए 1000 रुपया की धनराशि 20% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि के आधार पर की जाए, तो सिंपल बना सकते हैं इसको, देखिए कैसे, तो देखिए 1000 रुपया था मूलधन, और इसका टाइमिंग निकालेंगे, अर्धवार्षिक था तो 1 में 2 से गुना करना पड़ेगा फुल वार्षिक के लिए, यानी 2 हो गया, और इसका दर 20 दिया था तो आधा करना पड़ेगा अर्धवार्षिक के लिए, तो 10 हो गया। और हमें एक फार्मूला है क्या, ए प्लस बी ए बी गुने ए बी बटा 100, इस पर हम इसका दर रख कर वृद्धि निकाल लेंगे। तो भाई 10 + 10, 10 गुने 10, ठीक है ना, ये अभी दोनों का मान 10 है, तो कितना आएगा सोल्व करने पर 21%, और इसका हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है 1000 का 21%, 1000 गुने 21/100, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, और 21 से 10 से किया तो दिन 210 इसका आंसर हो जाएगा, 210 CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो 210 ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। आगे देखते हैं ये वाला सवाल, देख लीजिए, इसका आपको मान निकालना है, सिंपल निकाल लेंगे कैसे, देखिए, तो ये देखिए ई वाला जो आधार है, ई वाला आधार के
दोनों 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 का आधार सेम है, इधरों आधार सेम है, तो इसका पावर जुड़ जाएगा, दोनों का आधार गुना में है तो, है ना, सेम है तो ये वाला और ये वाला जुड़ेंगे, तो ये 2x है -1 में +4 जुड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा घट के, और ये उधर आपका 15 हो जाएगा। ठीक है, आधार आधार कट जाएगा तो पावर पावर बराबर हो जाएगा, तो ये दोनों का पावर जुड़ के इस पावर के बराबर हो गया। ये 3 जाके उधर घट जाएगा तो 12 को हो जाएगा। ठीक है, और 12 को काटेंगे ये 2 से तो कितना हो जाएगा, 6, यानी x का मान क्या आएगा, 6, तो जो कि ऑप्शन नंबर बी में आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं, ये वाला देखिए, कह रहा है दो बिंदु इतना इतना से होकर गुजरती है, उस रेखा का ढलान या परवानता कोण निकालना है। तो देखिए, तो पहले ढाल निकाल रहे हैं, ढाल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1, यानी 5 में से 4 घटेगा तो 1 आएगा, x2 माइनस x1 यानी 4 में से 3 घटेगा तो 1 आएगा, यानी m का मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। और हम लोगों को पता है ढाल निकालना होता है तो m बराबर क्या होता है, ढाल का कोण निकालना होता है m बराबर tan थीटा लेना पड़ता है, और m का मान 1 है और यहाँ पे tan थीटा लेना पड़ेगा, तो ये कितना का मान होता है, 45 का, यानी हम इसको क्या बोल सकते हैं, tan 45 इक्वल टू tan थीटा, यानी थीटा के वैल्यू हो जाएगा कितना, 45 डिग्री। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, पहली 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। देखिए, तो 10 को यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे कितना कितना तक ले जोड़ना है, 10 तक ले का वर्गों का योग निकालना है। तो इसका फार्मूला क्या होता है निकालने का, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1/6, यही योग निकालने का सूत्र है। इसी सूत्र पर हम क्या करेंगे, मान भर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो n की जगह 10 ले लेंगे, यहाँ 10 आई, n की जगह 10 है 11, आई 10 दूना 20 है 21, बाटा में 6, यानी लिखेंगे कैसे देखिए, तो हम आराम से लिखेंगे इसको कैसे देखिए, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, देखिए, तो क्या हो जाएगा, 10 है ना, पहले n और फिर 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11, और फिर 10 दूना 20 है 1 21, और बाटा में 6, बस आराम से निकल जाएगा 10 तक। तो 3 दूना 6, 3 सत 21, 2 पचे 10, अभी 5 गुने 11 गुने 7 गुना मारिएगा तो 385 इसका आंसर होगा। ठीक है, ये अगला सवाल देखिए, कह रहा है दो संख्याओं के लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक 60 और 3 दिया है, एक संख्या आपका 12 है तो दूसरा संख्या क्या होगा, तो दूसरा संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है एचसीएफ, है ना, एचसीएफ आगुने एलसीएम। ठीक है, एलसीएम और बाटा में पहली संख्या, तो देखिए आराम से निकल जाएगा, एचसीएफ कितना था 3, एलसीएम कितना है 60, और एक पहली संख्या कितना है 12, 12 पचे 60, 3 पचे 15, तो यानी कितना आ रहा है, 15 आ रहा है दूसरी संख्या। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं ये वाला, हाँ ये इसमें देखिए आकृति में आपका बी ए सी है, देखिए बी ए सी ये कौन दिया है, सम विभाजित करता है यानी समान भागों में बांट रहा है, तो बोल रहा है कि ए बी का मान 4 है, ये देखिए 4, ए सी के मान 6, ये देखिए बीपी का मान 3 दिया है, तो पीसी का मान ये पूछ रहा है, तो इसको x मान के चलिए, तो जब इसको सम विभाजित कर रहा है तो इसका समान सूत्र होता है ए बी बटा ए सी, यानी 4/6, फिर होता है बीपी बटा है पीसी, यानी 3/x। अब इसी को सॉल्व करिए, तो इसका आधा 2, इसका आधा 3, तो ये x में है 2 से करिएगा तो 2x आएगा, बराबर है 3 में 3 से करिएगा तो 9 हो जाएगा, यानी 2x बराबर 9, तो x बराबर 9/2, काटेंगे तो 4.5 आएगा 9/2 को, तो इसका आंसर 4.5, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। आगे देखते हैं ये वाला, कह रहा है कि जब किसी पूर्णांक को 8 से भाग दिया जाता है तो शेष 3 आता है, और शेषफल क्या होगा जब इतना को भाग किया जाए, तो देखते हैं इसको। तो देखिए इसमें करना क्या है दोस्तों, इसमें बोला था इसको एन मान लेते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, तो ए की जगह हम एन मान लिए, और बी के स्थान पे भाग देना था 8 से, तो ये लिख दिया, क्यू यहीं छोड़ दिया, शेष बोला था 3 छोड़ दिए, और हम इसके बाद में दोनों तरफ 6 से गुना कर दिए। ठीक है, 6 से काहे गुना किए, क्योंकि मेरे को 6n-1 पूछा गया है, तो 6n हो गया इधर, और इसमें भी 6 से गुना किया 48 की, वही इसमें गुना किए 6 से 18 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं,
तो मैं अब क्या करूंगा, दोनों तरफ एक घटाऊंगा तभी तो आएगा 6n-1। तो इसमें -1 घटा दिए, इधरों -1 घटाएंगे तो 18 में से घट के 17 हो गया। अब हमें क्या बोला है, इतना छोड़ दिए, इस 17 को हम लिख सकते हैं 16 + 1, और इस दोनों में से कॉमन 8 ले लिए तो 6 + 2 हो गया, ये +1। अब ये इसी में ये वाला जो आया है, इसमें फिर 8 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, यही बोला था। इसमें भी हम 8 से भाग दे रहे हैं, तो ये यानी कि ये भाजक कौन, भाग देने वाला 8 से दिया जा रहा है। ये मान लीजिए ये क्या बच गया, ये क्यू बच गया, तो शेष क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। तो शेष इसका एक आंसर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 1, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, ये वाला कह रहा है 2 cm भुजा वाले 6 घनों को सिरों को जोड़ा जाता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में परिणाम घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। तो जब 6 को घन को जोड़िएगा इसे इसे, है ना, इसे इसे 6 को घन को जोड़िएगा, 1 2 3 4 5 6, तो इस तरह से आपका दो दो को जोड़ते चले जाएंगे तो ये टोटल आपका कितना हो जाएगा, 6 को जोड़ेंगे 2, तो 6 को 2 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा इसका लंबाई। और चौड़ाई ऊंचाई सब सेम रहेगा, चौड़ाई ऊंचाई 2 ही रहेगा, खाली लंबाई हो जाएगा 12। तो फार्मूला हो जाएगा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × LB + BH + HL, है ना जी। इसी पर मान भर देंगे तो 2 और L गुने B, लंबाई कितना आया था 12, 12 में यहाँ 2 से गुना मारेंगे तो 12 दूना 24। यहाँ पे चौड़ाई या ऊंचाई दोनों 2 2 रखेंगे तो 2 दूना 4, यहाँ पे ऊंचाई 2 रखेंगे और यहाँ लंबाई 12 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 24। ये 24 से 24 48, 48 और 4 52, 52 में 2 से गुना मार दीजिए, तो 52 में जैसे ही 2 से गुना मारेंगे तो आपका आ जाएगा 4 और 5 दूना 10, 104, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर। आगे देखते हैं ये वाला देखिए, कह रहा है कॉसेक 3 थीटा बराबर सेक इतना थीटा है, तो इसमें थीटा का मान पूछा गया है। तो देखिए कैसे बनाते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे कॉसेक 3 थीटा बराबर कितना था, सेक आपका कितना दिया था, सेक आपका बुक में देख लीजिए, थोड़ा हम मिटका दिए हैं तो ऐसे ही छूट गया है। तो इसका कितना दिया है, तो इसका दिया था 20 + 2 थीटा, 20 है यहाँ पे, ठीक है, देखिए लिखा हूँ। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हम कॉसेक को सेक में, तो सेक 90 - थीटा, थीटा की जगह पे 3 थीटा है, और इसको हम ऐसा ही छोड़ दिए। अब यहाँ पे सेक लिखना चाहिए था, सेक से सेक कट जाएगा, यहाँ पे 90 - 3 थीटा और ये 20 + 2 थीटा, ठीक है। और आगे हम सॉल्व किए हैं, तो देखिए ये हमने क्या किया है कि देखिए 20 को हम 90 में से यहाँ ले आके घटाएंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा 70 को, 2 थीटा था, 3 थीटा माइनस में उधर जाके जुट जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 थीटा, और ये 5 से ही काटेंगे 70 को 14 बार में, यानी थीटा का मान 14 आंसर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 14 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, ये वाला कह रहा है कि 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 46% लड़कियां हैं, शेष लड़के हैं, तो लड़कों के अंकों का औसत आपका 58 है, तो लड़कियों के अंकों का औसत 62 है, तो पूरी कक्षा में औसत अंक क्या है, देखते हैं इसको। तो देखिए पहले हमने लड़की का निकाला, जी मान लिया है मतलब लड़की का, तो लड़की का कैसे निकाले हैं, देखिए वहां पे जैसे बोला था उसके हिसाब से हमने निकाला है। 50 विद्यार्थी था तो 50 लिख दिए, उसमें से 46% लड़की थी तो 46/100 कर दिए इसका, तो काटे तो 2 बार में, इसको 2 से काटे तो 23 बार में, यानी लड़की 23 गो हो गई। तो लड़का कै गो, तो टोटल 50 गो था, उसमें से 23 गो घट गया तो 27 गो हो गया लड़का। और इसमें अब लड़का के पास कुल अंक कितना हुआ, तो उसका औसत दिया था ना 58, तो ये लड़का के संख्या 27 है, तो 27 × 58 आपका आ गया 1566। लड़की का इसी तरह से कुल अंक निकालेंगे, तो 23 गो लड़की थी, औसत 62 दिया था, तो गुना मारिए तो 1426। अब हमें औसत निकालना है, तो दोनों लड़का और लड़की के कुल अंकों का निकालना है, तो कितना आया, दोनों को जोड़ देंगे, या टोटल हमें 50 दिया था कुल विद्यार्थी, भाग दे देंगे जोड़ जाड़ के, तो कितना आ गया 59.84, इसका आंसर होगा कुल विद्यार्थी का औसत, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, ये वाला करा कि एक वृत्ताकार ट्रैक की आंतरिक और बाहरी त्रिज्याएं आपका 29 और 23 मीटर है, तो 7 मीटर स्क्वायर के दर से इसका समतल कराने का लागत क्या होगा, ठीक है, तो इसको निकालते हैं। तो देखिए जैसे बोला था वैसे कर दिए, है ना जी। आंतरिक त्रिज्या 23 और बाहरी त्रिज्या 29, और इसमें लागत निकालना है, तो क्या करेंगे, इसका कुल इसका क्षेत्रफल में क्या करेंगे हम, वलय का, इस वलयकार का जो क्षेत्रफल निकालेंगे उसमें 7 cm² के लागत के हिसाब से निकालना था, तो 7 से गुना मार देंगे।
अब चलिए 22/7 इसका लिख दिए, ये आर का बड़ा आर के मान 29 था, छोटा आर के मान 23 था। ये 7 से 7 काट दिए, 22 लिख दिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस कर दिए तो 29 और 23 52, और एक बार माइनस किए तो 6। अब इसी को गुना मार दिए तो आ गया 68 64 इसका आंसर। ठीक है, तो ये लीजिए आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, अब 100 नंबर सवाल देखते हैं। तो देखिए 100 नंबर क्या बोला है, ये देखिए बोला गया है आपसे कि 27 संख्याओं का शून्य माध्य क्या है, शून्य है। कितनी शून्य से अधिक हो सकती है, तो उनमें से कितनी शून्य से अधिक हो सकती है। तो ऐसा सवाल हो तो आराम से आप कुछ मत कीजिएगा, ये जो 27 दिया है उसमें से एक कम कर लीजिएगा, आंसर दिखने लगेगा आपको। ठीक है, तो 26 इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए ये वाला। आपका ए बी जो है वृत्त के एक जीवा है, इसका व्यास आपका ए ओ सी है। इस प्रकार कोण आपका ए सी बी 65 है, तो ए टी बिंदु बी ए पर वृत्त पर की स्पर्श रेखा है, तो कोण बी ए टी का किसके बराबर होगा। देखिए इसको बनाते हैं। तो देखिए जैसे बोला था वैसे हमने एक चित्र बनाया। ए ओ सी आपका एक व्यास दिया था, और इसमें ऐसे एगो बी बिंदु था वृत्त पर, तो आपका ए बी सी आपका 90 बोला था। ठीक है, और यहाँ पे इसका 25 दिया था और इसका 65 दिया था। ठीक है, आप देख लीजिए, बुक में पढ़ लीजिए, जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे हमने कर दिया। ठीक है, कैसे किया है देखिए, एक तो हमें पता है, बोला है कि ए सी बी 65 दिया था, तो ये हमने लिख दिया। ठीक है, और हमें ए टी, ए से टी ऐसे खींचे हैं, तो यहाँ पे 90 का कोण बनेगा, तो 90 में से आप क्या करेंगे, जब 90 में से ये तो कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे ना। तो 90 में से 65 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, 90 में से आप 65 घटाएंगे तो 5 25 25 हो जाएगा, तो इसलिए ये 25 निकाले गए हैं। ठीक है, और ये भी आपका 90 हो जाएगा यहाँ पे कोण। ठीक है ना, समकोण वृत्त के एक वृत्त पर का कोण कितना का बनता है, समकोण बनता है यहाँ पे। ठीक है, आपको पता होगा अर्धवृत्त में, अर्धवृत्त में कोण कितना का बनता है, समकोण बनता है, तो इसलिए वहाँ 90 हो गया। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 हो जाएगा आराम से। क्या, अब क्या करते हैं, बी ए सी निकाल रहे हैं। देखिए बी ए सी, देखिए कैसे निकाले हैं, टोटल 180 में से दोनों गुणा को 90 और इसको जोड़ के निकाले हैं, तो 25 आया है ना। ऐसे भी निकाल सकते हैं। और हमें बी ए टी पूछा गया, बी ए टी, देखिए बी ए टी कैसे निकलेगा, बी ए टी नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, बी ए टी ये कोण पूछा गया है। ठीक है, कैसे निकलेगा, तो देखिए निकाले हैं हम, 65 आएगा। कैसे, 90 में से टोटल 25 को घटा दिए तो 65 आ जाएगा, आराम से आएगा ना। जब यहाँ पे समकोण बन रहा है तो ये छोटा वाला 25 है, तो टोटल निकालना है तो क्या करेंगे, 90 में से 25 घटा देंगे तो 65 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 65 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं ये वाला, बोला कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान 1/5 है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा, देखते हैं इसको। तो देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 1/5 है, तो एक हम सूत्र लिख सकते हैं। देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, फिर साइन थीटा प्लस माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं, और इस दोनों को स्क्वायर लगा के लिख सकते हैं। ठीक है, इसे बराबर में 2 दिया था तो बराबर में 2 लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2 कैसे हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे, सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपना से ये सूत्र होता है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर, जो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा। और यहाँ पे इसका वैल्यू 1/5 दिया है माइनस वाला का, तो यहाँ माइनस वाला का भर देंगे, और ये प्लस वाला निकालना है मेरे को। तो आगे बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 ऐसे ही हो गया, ये स्क्वायर करके हम उधर लेकर चल जाएंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो 1/25 होगा, और ये ऐसे ही छोड़ दिए। उसके बाद 25 दूना 50 में से 1 घटेगा तो 49/25 हो जाएगा। अब स्क्वायर हटेगा तो उधर चढ़ जाएगा रूट, तो 49/25 यानी 7/5 इसका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का आंसर हो जाएगा। तो 7/5 इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए अगर संख्या को 78 से भाग देने पर इतना आ रहा है, शेष 0 हो रहा है, तो उसी संख्या को 65 से भाग देने पर शेष क्या होगा। तो सिंपल, अगर आप a बराबर बी क्यू प्लस आर, आप जानते हैं फॉर्मूला, जानते हैं ना, शेष क्या बोला है, 0 बोला है।
और संख्या को कितना से भाग देना है, 78 से, यानी भाजक हमें 78 पता चल गया। तो भागफल क्या आ रहा है, 280, तो यहाँ पे लिख देंगे 280, या प्लस एस क्या था, 0, यानी ए का वैल्यू कितना, 78 गुने 280 आ रहा है। ए का वैल्यू कितना आ गया, ये हो गया। और बोल रहा है कि इसी संख्या, इसी ए के जो मान आया है उसको 65 से भाग देने पर शेष क्या होगा। तो 78 गुने 200 जो 80 आया था, 65 से अब भाग देंगे तो शेष क्या आएगा, आराम से निकल जाएगा। 13 पचे 65 और 13 छक 78, फिर 5 से ही कट जाएगा, 50 25 5 36, यानी कट जा रहा है, शेष क्या बचेगा, 0 बचेगा, पूरा कट जा रहा है, तो इसलिए इसका आंसर शेष 0 हो जाएगा। आगे देखते हैं ये वाला, देखिए एक त्रिभुज एबीसी में आपका बीसी को कहाँ तक ले, डी तक ले इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि ए सी डी 127 है, ए बी सी 35 है, तो बी ए सी कितना होगा। देखिए निकालते हैं इसको। तो देखिए हमने चित्र बना दिया जैसे जैसे बोला, ठीक है। जैसे जैसे बोला हमने वैसे इसका चित्र ड्रॉ कर दिया। बोला था कि बीसी को बढ़ाकर कहाँ तक ले, डी तक ले जाना था, कर दिया भाई एबीसी त्रिभुज में। और फिर बोला था कि ए सी डी का मान 127 था, ये भी हमने कर दिया। तो बोल रहा था कि ए बी सी 35 है, ए बी सी ये 35 दिया है, ये भी हमने कर दिया। अब बोला था कि ए बी ए सी का मान क्या होगा, बी ए सी का मान, माने इसका मान निकालना है। तो ये देखिए बाह्य कोण जो होगा ये अंतः दोनों कोणों का योग के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे, तो इसमें से इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, आंसर आ जाएगा 92 आ जाएगा इसका आंसर क्या। तो इसका आंसर आपका 92 ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखते हैं ये वाला 105 बोल रहा कि एक बेलन के आधार के त्रिज्या और ऊंचाई दोनों को कितना, दोनों का योग 42 है। तो यदि बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आपका कितना है, 6336 मीटर स्क्वायर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दशमलव के 2 स्थान तक सही में निकालें। चलिए देखते हैं इसको। बोला था कि आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का योग कितना था, 42 था, हमने लिख दिया भाई। और इसमें कुल पृष्ठ क्षेत्रफल दिया था 6336, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने का बेलन का क्या होता है, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो आर प्लस एच का मान 42 है, तो 42 भर देंगे, और ये 2 और पाई के मान 22/7 और आर रहेंगे छोड़ दिए, और इधर आपका 6336 लिख दिए। अब ये इसको हम काटा कुटी करेंगे, सबको सबको काट कुट किए हैं, तो हमारा कितना आया है, आर का मान 42 आ जाएगा, आप काट के देख लीजिएगा। बोले आर का मान कितना आ गया, 24 आ गया, सॉरी 24 हो गया। अब हमें इसमें आर प्लस एच का वैल्यू कितना दिया था, 42, तो आर का मान हमें पता चल गया 24, एच को घटा दिए तो एच का मान आ गया 18, ठीक है ना। यहाँ से देख लीजिए आर जब 24 हो गया, और जो शुरू में बोला गया था ये इसमें हम आर का 24 भरेंगे तो एच का मान निकल जाएगा, घटा उठा के 18 निकल गया। अब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच, तो 2 पाई के मान 22/7, आर के मान 24 और एच का मान 18। इसको गुना उना किए सबको ऊपर, तो 19,008 और बटा 7, और इसको भाग दिए तो कितना आ गया, कितना आ गया, तो इसका आंसर होगा 2715.43, ठीक है। तो देख लीजिए इसका आंसर हो गया 271543, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं ये वाला, देखिए कह रहा कि 51 से 77 के बीच में स्थित अभाज्य संख्याओं का औसत निकालें। देखिए निकालते हैं इसको। 51 से 77 के बीच में अभाज्य संख्या क्या होगा, 53 59 61 67 71 73, और कै गो था, 6 गो हो रहा है। टोटल को जोड़कर भाग देंगे 6 से तो 64, इसका आंसर हो जाएगा क्या, औसत निकल जाएगा। तो लीजिए इसका आंसर 64 ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर। आगे देखते हैं ये वाला सवाल, ठीक है, ये थोड़ा टॉप लेवल का है, देखिए थोड़ा बड़ा है, बहुत बड़ा है। चलिए इसको देखते हैं। लेकिन देखिए तो इसका मान हमें इतना दिया है, ठीक है। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 जोड़ देंगे, इधरों जो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 256, और इसको हम अब ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में है, तो a की जगह एक्स स्क्वायर हो जाएगा, b की जगह 1/x स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसका इतना हम लिख सकते हैं। और उधरों स्क्वायर के रूप में, यानी ये 16 का स्क्वायर है, ठीक है, तो ये आ गया इतना। अब फिर इधरों हम दोनों तरफ 2 जोड़ देंगे, इधरों 2 इधरों 2 जोड़ देंगे, तो 16 2 इधर 18 हो जाएगा। ये भी सूत्र हो जाएगा कथी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a की जगह x हो जाएगा, b की जगह 1/x हो जाएगा, और ये रूट 18 का ये स्क्वायर हो जाएगा 18, तो इतना लिख दिया। और 18 रूट का मतलब 3√2 हो गया। अब इसके बाद में फिर इसको हम अब फिर होल क्यू करेंगे, होल क्यू। तो होल क्यू निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ए क्यू माइनस 3a, तो ए क्यू एक की जगह जो मान आया है कर दिए 3, और एक की जगह मान है वो भर दिए। कैलकुलेशन कर देंगे, इसको करेंगे तो 27 नहीं 54√2
और इसको 9√2 घटाएंगे तो 45√2 हो जाएगा। तो अतः हमें ये 5 वाला निकालना है, x5 बटा 1/x5 है ना, इसका मान निकालेंगे। तो x² प्लस 1/x² और फिर x³ प्लस 1/x³ का गुना उना करेंगे और फिर उसमें से x प्लस 1/x घटा देंगे तो आ जाएगा उतना। और इसका मान हमें पता है 16, इसका मान पता है 45√2 और इसका मान पता है 3√2। अब इसको सॉल्व करें हैं तो देखिए इसको गुना उना करके 720√2 और इसको 3√2 घटाए हैं तो 717√2 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं 108 नंबर ये वाला सेक थीटा प्लस टेन थीटा 5 दिया है तो सेक थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान तो पता है आपको, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान पता है कितना 5। अब देखिए एक बार हम माइनस में करके निकालते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ तार के निकालते हैं तो माइनस में निकालते तो ये बटा हो जाता है यानी 1/5 हो जाता है। और ये दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा तो यहाँ पे 2 ये सेक थीटा है, सेक थीटा 2 सेक थीटा हो जाएगा। इधर हो जाएगा 5/1 प्लस 5, 5/1 प्लस 5 5 नहीं प्लस 5 प्लस 1/5 हो जाएगा तो इतना आ जाएगा। और ये दो उधर 1 में चल जाएगा यानी 1/2 हो जाएगा यहाँ, यानी कितना हो जाएगा सेक थीटा का मान हो जाएगा 1/2 5 प्लस 1/5। ठीक है, यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं ये वाला रानू 12 सेमी व्यास वाला और 21 सेम ऊंचाई वाला बेलन के बेलनाकार बोतल में स्कूल में पानी ले जाती है। उस पानी की मात्रा निर्धारित कीजिए कि बोतल में वो कितना ले जा सकती है। तो इसका आयतन निकाल देंगे, आराम से बन जाएगा। तो देखिए आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान भर दिए और आर का मान 12 व्यास दिया था तो आधा किया तो 6, 2 बार बोला है स्क्वायर बोला है तो 2 बार लिख दिए और एच का मान 21 दिया था 7 से काट दिए 3 बार में, इस सबको गुना मार दिए 22 गुने 6 गुने 6 गुने 3 तो आएगा 2376 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। ठीक है, तो देख लीजिए 2376 ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। आगे देखते हैं अगला, देखिए अब अगला बोल रहा है कि 55 लीटर मिश्रण के फलों का रस में आपका और पानी का अनुपात दिया है इतना। फिर बोला मिश्रण को अगर 2:1 बनाने के लिए पानी कितना मिलाया जाएगा। देखिए इसको बनाते हैं तो देखिए फलों का रस निकालने के लिए तो टोटल 55 था, कितना मिश्रण था 55 और उसका अनुपात कितना दिया था 4:1 है ना, रस और पानी दोनों को मिलाकर। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 1 5 हो जाएगा नीचे, और ये 4 क्या है वो रस का दिया था फलों का रस का। तो 5 में 11 5 55 11 11 चौक 44 लीटर इसका पानी फलों का रस आ गया। तो पानी का रस कितना हो जाएगा, टोटल 55 दिया था उसमें से 44 लीटर घटा दीजिएगा तो 11 लीटर हो जाएगा पानी। अब प्रश्न से अब बोला था कि कितना पानी मिलाया जाए कि आपका 2:1 हो जाए। ठीक है, तो 2/1 लिख देंगे और हम क्या करेंगे रस में तो हम कुछ नहीं मिलाएंगे है ना, पानी में मिलाना था तो पानी में क्या मिला है तो हम इसको x मान लिए और रस में कुछ नहीं मिलाना है। ठीक है, पानी कितना मिलाना था बोला था तो रस में हमने 0 मिला दिया और पानी में हमने x मान लिया कि x मिला रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 11 प्लस x हो जाएगा, 11 2 से गुना हो जाएगा तो 11 दूना 22, 11 दूना 22 और 2 में 1 से तो 2x और ये 44। अब इसी को सॉल्व किए हैं, देखिए तो कैसे सॉल्व किए हैं, ये 22 इधर आके घट जाएगा। ठीक है, 44 में जाके तो आपका 22 आ जाएगा, इधर 2x है तो 2x। अब इसको काटेंगे तो 11 बार में x का मान 11 हो जाएगा यानी 11 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 11 लीटर ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 111 से देखने वाले हैं। तो देखिए बोला गया है कि यदि एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई में कितना 10% की वृद्धि की जाती है तो इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि कितनी हो जाएगी। तो सिंपल इसको हम कैसे बनाएंगे देखिए दिखाते हैं। तो देखिए 10% वृद्धि बोला था आयतन में तो हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। ठीक है, जब भी वृद्धि की बात किया जाता है ना, तो इसमें a और b दोनों का मान हम क्या लेंगे, a और b दोनों का मान हमें 10% लेना पड़ेगा चूंकि 10% वृद्धि बोला गया है। तो इसलिए a 10 प्लस 10 10 गुने 10 बटा 100, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 10 10 20 है, यहाँ से एक कट कुट के एक आएगा तो 20 है कि 21% इसका हो जाएगा।
उसके बाद में फिर हम 21 और ये जो दूसरा आया 21 आया और पहले कितना दिया था 10 दिया था, तो यानी 10 और 21 लेकर एक बार करेंगे उसी तरह से वही फॉर्मूला पर। तो 21 प्लस 10, 21 गुने 10 बटा 100, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 31 हो जाएगा, यहाँ से हमें 2.1 आएगा, यानी जोड़ जाड़ के हमें 33.1% इसका कुल वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कुल 33.1% इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं ये वाला, ये बोल रहा है कि 16 कॉसेक स्क्वायर थीटा 25 साइन स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा। तो ऐसे अगर सवाल दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इसका न्यूनतम मान बताइए, तो इसके लिए एक प्यारा सा सूत्र होता है, उस फॉर्मूले को हिसाब से आप बना लेंगे। क्या होता है, ए कॉसेक स्क्वायर थीटा है ना, ए कॉसेक स्क्वायर थीटा दे दे और प्लस बी फिर कितना दे जाए साइन स्क्वायर थीटा दे दे। ठीक है, तो इसका न्यूनतम मान निकालना हो तो इसके लिए एक फॉर्मूला बताया गया है 2 इंटू रूट अंडर ए बी, बस इसी फॉर्मूला पर बना देंगे और ए के स्थान पे 16 और बी के स्थान पे 25 इसमें रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे हम बना के दिखा देते हैं न्यूनतम मान, तो 2 और यहाँ पे एक बार 16 रखेंगे और गुने कितना एक बार 25 रखेंगे, न्यूनतम मान हमें आराम से पता चल जाएगा। तो 2 16 का वर्गमूल 4 25 का वर्गमूल 5 गुना करेंगे 4 5 20 दूना 40, इसका आंसर हो जाएगा 20 दूना 40। ठीक है, तो इसका आंसर 40 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। आगे बात करते ये वाला बोला है कि 45 और 55 के महत्तम समवर्तक को आपका इतना के रूप में है ना, यह मीटर है, मी के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो मी का मान मतलब यहाँ पे जो मीटर लिखा गया इसका मान हमें निकालना है। देखते हैं इसको, तो देखिए हमें जो दिया था 45 और 55 इसका हम मौसा निकाले हैं HCF, तो कितना आ रहा है 5 आ रहा है, दोनों 5 से कट रहा है। तो मौसा जब हमें 5 आ गया और बोला था कि मौसा का जो रूप था इतना के रूप में था और ये 5 है तो 5, अभी हम दोनों को गुना कर दिए तो 275 आ गया और ये 45 मीटर को हम मीटर को x मान ले रहे हैं। ठीक है, ये x का हमें मी का मतलब मान निकालना है। ये 275 उधर जाके 5 में से घट जाएगा तो 200 माइनस 70 आ जाएगा और यहाँ पे 45 से जैसे ही काटेंगे इसको तो 6 बार में कट जाएगा, यानी x का मान -6 आ गया, यानी हमें जो मी का मान पूछा गया था इस मी का मान हमें कितना आ गया भाई -6 आ गया आंसर। ठीक है, तो देख लीजिए भाई इसका आंसर हो गया -6। आगे देखते हैं ये वाला सवाल बोला है कि इसमें मध्यानुपाती बोल रहा है, तो इतना और इतना के बीच में मध्यानुपाती निकालना होता है, तो ये पहला और गुने दूसरा हम लिख देते हैं रूट अंडर में, तो मध्यानुपाती आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ पे एक्स क्यू और y लिखा हुआ है, फिर लिखा है एक्स वाई क्यू लिखा है, तो आपको पता होगा कि दो गो के एगो बाहर निकलता है। तो यहाँ देखिए कितना है भाई एक्स क्यू है एगो, यहाँ एक्स है तो यानी x4 हो जाएगा, x4 का हम कितना निकालेंगे एक्स स्क्वायर निकाल देंगे, y यहाँ पे एगो है या 3 गो वहां है यानी y4 हो जाएगा y की पावर, तो इसका कितना निकलेगा 2 गो निकल जाएगा, यानी आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में सी नंबर में आंसर दिया है। आगे देखते हैं ये वाला कि 350 मीटर लंबी एक मालगाड़ी रेलगाड़ी आपका कितना भाई 1250 मीटर लंबी सुरंग को का 80 सेकंड में पार करती है, तो मालगाड़ी की चाल कितनी होगी ये निकालना है। तो बहुत ही आसानी से निकाल देंगे आप, ये 350 और ये दोनों को जोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो इसकी टोटल लंबाई हो जाएगा, दूरी हो जाएगा, तो 350 और 1250 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 13 3 16 16 16 1600 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा। और यहाँ पे 80 से इसको भाग दे दीजिएगा तो चाल निकल जाएगा दूरी बटा समय, और इसको काटिएगा तो 1 सोना से 1 सोना 8 से काटिएगा तो 8 दूना 16, एक सोना हो गया 20 बच गया। ठीक है, तो 20 बच गया और इस 20 को हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा 18/5 से भाग करना गुना करना पड़ेगा, तो 5 से काटेंगे तो 4 बार 20, तो 18 गुने 4 18 चौक 72 आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा आंसर चाल। तो कहने हैं ये हो गया ऑप्शन नंबर सी आंसर। आगे बात करते हैं ये बोला 2 उम्मीदवारों के बीच में एक चुनाव में 30% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया और डाले गए मतों में 20% जो था अमान्य ही हो गए और जीतने वाले उम्मीदवारों को वैध मतों का 64% प्राप्त हुए और वह आपका 3136 मतों के साथ बहुमत विजय प्राप्त हुआ। और मतदाताओं सूची में नामांकित मतदाताओं की संख्या क्या थी ये निकालना है हमें, चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए हमने मतदाता की संख्या हमने मान लिया x, ठीक है, और डाले गए जो वोट है इसका कितना बोला था कि 30% जो था आपका क्वेश्चन में क्या बोला था कि 30% जो था मतदान क्या हुआ था नहीं किए गए थे, तो 30% पहले हम निकालेंगे, x का 30% कितना हो गया, तो इसको बटा 100 से भाग किए थे यानी 0.7, यानी 0.7
आ गया, इसमें मत जो था डाले गए मतों की संख्या था, और यहाँ पे वैध मत की संख्या निकालना है। ठीक है, तो वैध मत कैसे निकलेगा, तो देखिए ये वैध मत कैसे निकला है, तो देखिए उसमें बोला गया था, क्या बोला गया था, बोला गया था कि 20% क्या था, मत अमान्य थे, मतलब वो उसका मान्यता नहीं था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने जो बताया आपको, यहाँ पे क्या वैध मतों की संख्या निकालना है, तो जो हमें डाले गए वोट था उसका 20% क्या बोला था, अमान्य था, तो 20% के अमान्य मतलब आपका 80/100 लिखना पड़ेगा। तो इसका जो आपका मत डाले गए थे, तो यहाँ पे 0.7x लिखना चाहिए था, तो यहाँ हमसे मिस्टेक हो गया है, इसको सुधार लीजिएगा। कितना लिखिएगा, 0.7 लिखिएगा। ठीक है, तो 0. यहाँ पे 7 लिखिएगा, ये वाला। ठीक है, और का 20% कम यानी 80/100 करिएगा, तो इसको आप काटिएगा तो कितना आएगा, 0.8 आएगा, और फिर 8 सत्ते कितना 56 हो जाएगा, यानी 56, यानी 0.56x हो जाएगा वैध मत। अब हमें प्रश्न से कर देंगे, तो जो वैध मत था उसका कितना 64% मत उसको मिला था, तो उसका 64%। ठीक है, और यहाँ पे 36% क्या था, 36% तो वो तो खत्म हो गया था, तो उसको हटा दीजिए, उसका वैध का 36% हटा के कितना प्राप्त हुआ था टोटल, उसको 3136 आया था वोट। अब इसमें दोनों में हमें ये वाला दोनों कॉमन है, तो कॉमन ले लिए, तो 64 में से ये 36 घट जाएगा, बटा 100 है तो 100। आगे बढ़ाएंगे, सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसे ही छोड़ दिए, इसको घटाएंगे तो 28 आ गया, बटा 100, इसको यहीं छोड़ दिया। इसके बाद हमने x का मान, इसके बाद हम x के मान कैसे निकालेंगे, तो ये देखिए ये 100 जो है उधर गुना में चला जाएगा, है ना, 100 गुने 3136, और ये 28 बटा में आ जाएगा, और ये भी आपका 0.56 भी बटा में आ जाएगा, और ये दशमलव हटाने के लिए 100 मतलब 100 से ऊपर और गुना कर दिए। इसके बाद हम काट कूट किए हैं, देखिए तो कैसे काटे हैं, तो इन दोनों से सब से काटेंगे इसको, तो 2 बार में कट जाएगा, 2 शून्य 2 शून्य 4 शून्य, यानी कि 2 पर 4 शून्य, यानी कि 20,000 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में तो कहीं 20,000 नहीं दिया है, तो इसलिए इसका आंसर ई होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, अब देखते हैं 117 नंबर क्या बोला गया है। कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई राशि 2 वर्ष में आपका 1200 रुपया, 3 वर्ष में आपका 1260 रुपया हो जाती है, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर की जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज का वार्षिक दर कितनी थी ये निकालना है। तो देखिए निकालते हैं इसको। तो देखिए सवाल को हम कैसे बनाएंगे, जब यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई राशि जो है 2 वर्षों में 1200 और 3 वर्षों में 1260 है, हो जाती है, तो ब्याज की गणना आपको चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर ही करना है और चक्रवृद्धि ब्याज के दर निकालना है। तो जो 3 वर्षों के लिए दिया है 1260, इसमें से हम किसको, और 2 वर्षों के दिया है 1200, तो इसको माइनस करेंगे, तो 1260 में से 1200 माइनस करेंगे तो 60 आ जाएगा, और बटा में हमें क्या हो जाएगा, 1200 पर निकालना है, तो 1200 और गुना कर देंगे 100, यहाँ से निकल जाएगा दर, तो 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हो गया, 12×5 = 60 हो गया, यानी 5% इसका दर आ जाएगा, 5%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि एक अर्धगोला का व्यास 4 सेमी लंबाई है और 3 सेमी इसकी चौड़ाई वाले आयतन के विकर्ण के बराबर है, तो अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है सेंटीमीटर स्क्वायर में। देखिए निकालते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे आयतन हम निकालेंगे, तो इसका क्या निकालेंगे, आयतन निकाल आयत का जब विकर्ण आप निकालिएगा, तो आयत का विकर्ण कैसे निकालिएगा, आयत के विकर्ण आपको निकालने तो आता होगा, √L² प्लस B² सूत्र होता है, उस सूत्र पर आप इसको कर लेंगे। तो वहां पे उसमें क्या दिया था, उसमें आपका जो अर्धगोलाकार जो था उसका अर्धगोलाकार इस तरह से, तो इसका आपका क्या दिया था, अर्धगोला का व्यास दिया था 4, ठीक है, और इसके चौड़ाई दिया था, व्यास जो था ना वो लंबाई को के हिसाब से व्यास हो गया, और व्यास जो है उसका लंबाई बन गया, और इसका और चौड़ाई जो था 3 को उसका चौड़ाई ही रह जाएगा। ठीक है ना, यानी ऊंचाई हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर दिए हैं, √L² प्लस B² लगा दिए, तो हमारा कितना आ गया, 5 आ गया, इसका विकर्ण आ गया। अब इसके बाद अर्धगोला का त्रिज्या निकालना है, तो अर्धगोला का त्रिज्या कैसे, तो ये देखिए इस तरह से, जब है विकर्ण हमको पता चल गया है, ठीक है, तो ये अर्धगोला का ही त्रिज्या निकालना है, तो आधा कर देंगे इसका, तो आधा कर देंगे तो यानी 2.5 हो जाएगा।
अब क्या करेंगे, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr², तो 3 पाई यहीं छोड़ दिए और r का मान 2.5 था, 2.5 था, 2 बार लिख दिए और दशमलव हटाने के लिए बटा दस किए, काट किए, कट कट काट 5 से 50 25, 5 दूना 10, 50 25, 5 दूना 10 काट दिए। ठीक है, तो ऊपर 50 25 थी यहीं 75 और नीचे 2 दूना 4 पाई है तो पाई, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो लीजिए इसका आंसर हो गया 75/4 पाई, ऑप्शन नंबर बी आंसर। आगे देखते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि एक पाइप है जो टंकी को क्रमशः 12 घंटा 16 घंटा में भर सकता है। पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो यहाँ पाया जाता है कि टंकी की तली से एक रिसाव था, मतलब कि एक छेद था, उससे टंकी को भरने में 90 मिनट अधिक टाइम लेता था, माने गिर जाता था तो 90 मिनट ज़्यादा लग रहा था। रिसाव द्वारा पूरी तरह से टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा, तो चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए पाइप जो था ए और बी दोनों को, ए को 12 घंटा और बी को 16 घंटा लग रहा था। टोटल हम इसका एलसीएम ले लिए 48 हो गया, तब बड़ चौक 48 4 क्षमता हो गया इसका, 16 48 3 क्षमता हो गया। अब हमें क्या, अगर दोनों मिलकर अगर कर रहा है काम तो यहाँ पे 4 3 नीचे 7 हो जाएगा और टोटल यहाँ पे वर्क कितना था 48/7 हो जाएगा। और जो उसमें रिसाव के कारण जो समय लग रहा था टाइमिंग, तो ये 48/7 प्लस कितना 90 मिनट लग रहा था ना उसको, तो 90 इसको घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे 60 से भाग, तब इसको काट कूट किए तो कितना हो गया 3/2 और इसको जब हमने सॉल्व किया 7 का लघुत्तम 14 हो गया, तो 7 तरीके 21 और 48 दूना 96। यहाँ पे हमने इसको सोल्यूशन किया तो कितना आ गया 117/14 आ गया। अब यहाँ पे रिसाव द्वारा टंकी को खाली करने में लगा समय, तो खाली करने में तो देखिए पहले हमें कितना दोनों के द्वारा जो ए और बी पाइप था उसको और गुने कितना जो हमें रिसाव का टाइमिंग निकाला गया है ना 117/14 इसको, और हम क्या करेंगे जो रिसाव में से हम क्या करेंगे जो हमें दोनों के द्वारा काम हो रहा था उसको घटा देंगे भट्टा में। अब इसी को सॉल्व करेंगे आराम से आ जाएगा। तो देखिए हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे 49 एलसीएम आया, तो ठीक गुना करके हमें कितना आया 49 आया, काट कूट करके देख लीजिए, काट कूट किए हैं हम 14 से 7 आधा कर दिए, इसको 24 कर दिए, 24 में हम 117 से गुना कर दिए, 7 7 49 हो गया, तो नीचे 49 हो गया, 24 गुने 117 हो गया नीचे। फिर हम एलसीएम ले लिए 7 और 14 का, तो इसको हम जिन के जो घटाव कर लिए तो कितना आ गया इतना आ गया। अब हम फिर इसको हम ऐसे ही लिख दिए हैं और इसको हम घटा उठा के उलट के लिख दिए। ठीक है, तो 14/21 हो गया घटा उठा के। जब हम इसको काट कूट किए और इसको 39 में 2 से गुना किया है ना जी, और फिर 24 से तो इतना आ गया 49 आ गया, पूर्णांक तो रहता 38.10/49 घंटा आंसर हो गया। ठीक है, तो लीजिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे देखते हैं ये वाला सवाल देख लीजिए, कह रहा है कि दो मिश्रण ए और बी जो है संरचना इस प्रकार है कि ए जो है कॉपर और टीन के अनुपात आपका 1:2 दिया है और बी में जो दिया है कॉपर और टीन का अनुपात 1:3 दिया है। तो बोला यदि ए और बी के समान मात्राओं का उपयोग करके मिश्रण सी बनाया जाता है तो सी में कॉपर और टीन का अनुपात क्या होगा, देखते हैं इसको। तो देख लीजिए कॉपर और टीन का अनुपात हम निकाले हैं। पहले क्या बोला था कि ए में कितना था 1:3 दिया था, सॉरी 1:2 दिया था, तो एक है ना कॉपर के लिए निकाला था, पहला क्या था 1:2 है ना यहाँ पे, तो देखिए ये कॉपर के लिए है और ये टीन के लिए है, तो एक बटा हाइट टोटल हो जाएगा 1:2 3, तो यही हो गया 1/3। और टीन के लिए निकालेंगे तो कितना उसका अनुपात दिया था, तो उसका अनुपात दिया था 1:3 दिया था ना दूसरे के लिए बी के लिए, तो ये 1 बटा में दोनों जोड़ के यानी 1/4 हो गया। ठीक है, दोनों का पहला कर दिए और फिर उसके बाद में हम क्या किए हैं टीन के लिए। अब उसके बाद टीन के लिए अनुपात कैसे निकालेंगे, तो देखिए 1:2 दिया था ना, तो टीन के लिए 2 था तो 2 बटा में दोनों जोड़ेंगे तो 3, तो 2 बटा देखिए 3 लिखा हो। इसी तरह से एक और दिया था ना 1:3, तो दूसरा कितना था टीन के लिए 3 था, तो 3 आई बटा में दोनों जोड़ के 4 यानी 3/4। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए आंसर आ जाएगा। तो भिन्न के जोड़ किए 12 लघुत्तम हो गया और 4 3 7 हो जाएगा ऊपर, इसको भिन्न के जोड़ किए लघुत्तम 12 4 8 3 3 9, इसको जोड़ेंगे तो 8 9 17 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 4 3 7 हो जाएगा, यानी 7:17 इसके आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 7:17 ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं ये वाला कह रहा है कि एक गोला है जिसका आयतन इतना दिया गया है, पृष्ठ क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो देखिए निकालते हैं। तो देखिए जो गोला के आयतन दिया था 4πr³ सूत्र होता है, ये इतना दिया है वो हमने लिख दिया 4π, पाई के मान 22/60 और r³ यहीं छोड़ दिया, इसको हमने यहीं लिख दिया। अब इसी को काट छाट करे हैं, देखिए पूरा काट कूट करते चलिए। तो पहले हमने 11 से इसको काटा तो 11 दूना 22 दो बार में गया, फिर 11 से इसको काटे तो इतना आया है, फिर इसको हमने कितना से काट दिया है, फिर हमने 2 से काटा है, 4 दूना 8 से 2 दूना 8 से काटे हैं तो इतना आ गया है,
ठीक है। तो आपका 441 70 के 21 बाहर चला गया, फिर 21 गुने 21 3 बार लिख देंगे आर क्यू। तो जब आर क्यू का 3 गुने 21 है तो आर का मान कितना होगा 21 हो जाएगा, यानी त्रिज्या निकल गया। अब हमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना, गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, सूत्र भर देंगे आराम से निकल जाएगा। 4 पाई के मान भर दिए और आर आर स्क्वायर है तो 2 बार भर दिए, 21 गुने 21 7 3 21 3 से, इसको 4 गुने 22 गुने 3 गुने 21 कीजिएगा तो 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा। तो लीजिए 5544 इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी आंसर। आगे देखते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि ये मान क्या, इसका व्यंजक का मान क्या निकलेगा। तो बहुत आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। कैसे? हमने सूत्र पढ़ा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ठीक है। अगर हमें इस रूप में है तो इसका मान 3abc हो जाता है। कब? जब a प्लस बी प्लस सी का मान 0 होता है। ये सूत्र आपने पढ़ा होगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc हो जाता है। कब? जब a प्लस बी प्लस सी का मान 0 होता है। तो यहाँ पे ये सूत्र काम कर रहा है। इसको और इसको तीनों को जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। जोड़ के आप देख लीजिए, क्या आराम से 0 आ जाएगा। इसको फिर इसको जोड़िएगा तो देखिए 1 से 1 कट जाएगा और ये देखिए 1 1 2 हो जाएगा, प्लस में आई माइनस 2 कट जाएगा, जोड़ने पर 0 आ रहा है। तो यानी हम लिख सकते हैं 3abc। तो 3 a की जगह कितना है 1 प्लस एक्स और b की जगह कितना है 1 माइनस एक्स और c की जगह पे कितना है -2 है। तो अब इसी को गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 3 दूना -6 हो जाएगा और a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी इसका आंसर होगा -6 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कहाँ है ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये वाला कह रहा है कि निम्नलिखित में से 6 8 9 में विभाजित किए जाने पर ये 6 8 9 के महत्तम समवर्तक के बराबर शेषफल प्राप्त होता है। तो इसका कौन सा इसका उत्तर होगा, चलिए देखते हैं, इसको बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे 6 8 9 का मौसा निकालिएगा तो 1 आएगा, 6 8 9 का एलसीएम निकालिएगा तो 72 आएगा। यानी 1 प्लस, यानी हमने के लगा के इसको क्या कर दिया 72 प्लस के मान लिया संख्या। अब हम संख्या के स्थान पे अपने से कुछ मान ले लेते हैं, जैसे 6 ही ले लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 6 दूना 12, यानी कि हमने गुना उना किया तो 432 है, एगो जोड़ दिए थे कितना आ गया 433 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 433 आ गया, 6 लेने पर ही। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। देखिए समानांतर श्रेणी का प्रथम 9 पदों का योग क्या होगा, जिसमें पहला पद 7 है, अंतिम पद 55 है। तो ये तो सिंपल हो गया। एसएन का फॉर्मूला पढ़े हैं, एसएन बराबर क्या होता है n/2। तो n की जगह 9 बोला है, a प्लस एन मतलब प्रथम पद प्लस अंतिम पद। प्रथम पद 7 दिया है और अंतिम पद कितना दिया है 55 दिया है। सोल्व कर दीजिए, आंसर आएगा तो 9/2, इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 7 5 12 5 1 6 62, काटिएगा तो 31 और 31 में 9 से गुना करिएगा तो 9 और 9 3 27, यानी 27 9, यानी कि देखिए कितना है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। आगे देखते हैं अगला सवाल। ये वाला देखिए कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या इस प्रकार है कि उसके अंकों का गुणनफल 56 है और 9 घटा दिया जाए तो उसके अंक का स्थान बदल जाता है। ये तो सिंपल, हमने पिछले भी सेट में कराया था। ऑप्शन से करेंगे तो देखिए 7 गुने 6 7 6 42, ये तो गुणनफल 56 नहीं आ रहा है तो ये नहीं होगा। 5 गुने 6 6 5 30, गुणनफल हमें 56 नहीं आ रहा है। इसको करके देखिए 8 7 56, हाँ गुणनफल 56 आ रहा है, तो यही इसका आंसर होगा। और भी चेक करके दिखा देते हैं। ये गुना करने पर 56 आ रहा है और बोला था कि 9 इसमें से घटाइएगा तो इसके अंक बदल जाएंगे। तो देखिए 17 में से 9 गया 8 और ये बच गया 7। देखिए बदल गया कि नहीं, ये उलट गया ना अंक, जैसे ही 9 घटाया उलट गया। तो ये भी संतुष्ट कर रहा है, इसलिए इसका आंसर सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। कोनो कोनो सवाल ऑप्शन से भी कर लिया जाता है, बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं 9x स्क्वायर पी एक्स प्लस 16 पूर्ण वर्ग हो तो p का मान क्या होगा। तो ये तो सिंपल है भाई, तो 9x को हम 3x कर सकते हैं होल स्क्वायर, फिर 2 और फिर a की जगह हम कितना 3x लिखे हैं तो 3x लिख लेंगे, 2a और b के देखिए 16 का मतलब 4 लिख सकते हैं ना 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा b का मान। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर सूत्र हो गया। तो अब देख लीजिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये तो ठीक है, ये 16 भी 4 का स्क्वायर हो जा रहा है और यहाँ पे देखिए px दे दिया है px, तो x के स्थान पे तो x है,
लेकिन यहाँ पे p का मान कितना हो जाएगा, 2 गुने 3 6 6 चौका 24, यानी p का मान 24 आ रहा है इसको तुलना करने पर। तो यानी हमें p का मान एगो प्लस में 24 स्क्वायर है तो दो गो मान निकलेगा, एगो प्लस में 24 है एगो माइनस में 24, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर होगा। आगे देखते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है दो संख्याओं का सर्वांतर माध्य 5 है और गुणोत्तर माध्य 4 है, तो संख्याएं कौन सी हो सकती है। ये भी तो सिंपल है, समानांतर माध्य कैसे निकलता है, a प्लस बी बटा 2, 5 दिया है तो इसको हम तिरछा तिरछी गुना मारेंगे तो कितना आएगा, a प्लस बी बराबर 10 हो जाएगा। ठीक है, एक यहाँ से सूत्र निकल, 1 प्लस बी का मान 10 हो गया। और गुणोत्तर माध्य को हम लोग बोलते हैं रूट अंडर ए बी, कितना दिया है, 4 दिया है, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, यानी ए बी बराबर 4 का स्क्वायर 16 होगा। यानी गुना करने पर 16 आना चाहिए और जोड़ने पर दोनों का मान कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो अंक इसको ऑप्शन से बनाएंगे आराम से बन जाएगा। तो देख लीजिए, गुना करने पर 16 और जोड़ने पर 10। तो देखिए 5 3 15 आ रहा है, 16 तक गुना करने पर नहीं आया, काटिए इसको। 7 एकम 7 गुना करने पर 16 तो नहीं आया, काटिए इसको। हाँ, 8 दूना 16, देखिए गुना करने पर 16 आ रहा है, तो यही इसका आंसर। और जोड़ने पर भी 8 दूना 10 हो जा रहा है, यानी हमें दोनों समीकरण को प्रूफ कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। आगे देखते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि इसका मान रेडियन में निकालना है, तो देखिए कैसे निकालते हैं। तो देखिए है, देखिए 50 दिया था, फिर 50 डिग्री था, है मिनट था, सेकेंड था, तो मिनट को हम क्या कर दिए, फिर हम क्या किए हैं, पहले मिनट को डिग्री में बदले 60 से भाग किए हैं, फिर सेकेंड को डिग्री में तो 60 गुने 60 से भाग कर दिए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 50 एंगे छोड़ दिए, इसको काट कूट किए तो 20 60 हो जाएगा, 1/3 इसको काटे तो देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, 36 बट्टा कितना लिखा है, 3600 है, तो 36 से 36 काट देंगे तो 1/100 बचेगा यहाँ, यानी हमें इतना आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें हैं, देखिए तो लघुत्तम हमें 300 आया है, और इसको करिएगा आप, इसको तो सॉल्व कर सकते हैं, तो सॉल्व करिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। और रेडियन बदलना है तो π/180 से गुना मारना पड़ेगा, रेडियन में आ जाएगा। तो गुना मारे, ये पाई यहीं छोड़ दिए, ठीक है, इसको गुना करके और नीचे वाले को गुना करके भाग दिए तो इतना आ गया, यही इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में सी में दिया है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। आगे देखते हैं ये वाला सवाल बोल रहा है कि के का वह मान ज्ञात कीजिए जो इतना और इतना के लिए लंबवत बोल रहा है। ठीक है, तो ये तो आसानी से आप बना लेंगे, लंबवत की बात किया है, और तो लंबवत निकालने के लिए फार्मूला होता है, उसके हिसाब से निकाल लेंगे। तो इसका m1 इंटू m2 बराबर -1, यही सूत्र होता है। तो m1 कैसे निकलेगा, तो यहाँ से आपका m1 निकलेगा -a/b, तो -a मतलब 5 लिख देंगे, लेकिन माइनस लगा के आप b का मान कितना हो गया 3 गुना m2 कहाँ से, यहाँ से निकलेगा, तो -a यानी 3 में माइनस लगा देंगे, अब बटा b के मान -k है तो -k और बराबर में -1। अब इसी को सोल्व करेंगे तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, है माइनस से माइनस है प्लस हो गया, है 3 से 3 कट गया, यानी ये के का मान निकालेंगे तो ये उधर जाके 5 हो जाएगा कि नहीं, यानी के का मान यहाँ से 5 होगा, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ई होगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं ये वाला सवाल, देखिए कह रहा है कि दो डाइस एक फलक एकल एकल फेंक में योग कितना हो रहा है, 10 आने की प्रायिकता निकालना है। तो दू गो डाइस यानी दू गो पासा एक साथ जब फेंकिएगा आप, जब एक साथ पासा फेंकिएगा ना, तो कुल संभावना कितना हो जाएगा, NS का मान इसका निकालिएगा तो टोटल आपका 6 के पावर 2 यानी 36 हो जाएगा, कुल संभावना 36 होगा, दो पासा एक साथ फेंकेंगे तो। और यहाँ पे योगफल बोला है 10, दोनों को जैसे कि मान लीजिए कि कौन कौन सा ऐसा संख्या है जो इसको योग करने पर दोनों पासाओं का योग 10 होना चाहिए। तो एक होगा आपका 4 6, एक होगा 6 4, एक होगा 5 5। ठीक है, और कोई संख्या हो सकता है, 3 से तो होगा नहीं, नहीं बस यही 1 2 3 होगा। तो ऊपर आपका घटना 3 आ गया, नीचे संभावना 36 हो गया, काटिए 12 3 36, 1/12 इसका आंसर होगा प्रायिकता, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आंसर है। आगे देखते हैं ये वाला 11th में सूत्र दिया गया है। ठीक है, तो कभी कभी 11th वाला 10th वाला जो त्रिकोणमिति का सूत्र है उसको आप देख लेंगे, क्योंकि वहां से बहुत सारे सवाल बनते हैं। अगर आपको इसका सूत्र का PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो हम अपना जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आपको PDF दे देंगे सूत्र वाला, उसको देख लीजिएगा, आराम से सवाल बनने लगेगा। देखिए तो यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस बी या प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यहाँ पे सूत्र लग जाएगा तो क्या लगेगा, साइन ए प्लस बी हो जाता है, साइन ए प्लस बी इसका ये सूत्र होता है, साइन ए प्लस बी का ये सूत्र होता है।
तो ए की जगह कितना है 42 और बी की जगह कितना है 48 है। दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 90 हो जाएगा दोनों को जोड़कर। तो साइन 90 का मान 1 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है आंसर। आगे देखते हैं ये वाला, कह रहा है कि पी क्यू आर जो है मिलकर एक काम को पूरा करते हैं। पी जो है क्यू से 70% कम काम कर 70% काम खत्म कर देता है, ठीक है। और बोल रहा है कि क्यू जो है क्यू और आर 50% काम को खत्म करता है। वे अकेले अकेले काम करते हैं, तो सबसे पहले कौन काम खत्म करेगा, देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए कुल कार्य की बात किया जाए, पी क्यू आर तीनों गुना मिलकर काम कर रहा है, मान लीजिए 100 हम काम मान लेते हैं। और पी और क्यू बोला है 70 काम कर पा रहा है। पी और क्यू दोनों मिलकर कितना बोल रहा था उसमें कि 70% ही काम कर रहा था, 100% माने हैं। और क्यू और आर जो बोला था कि 50% ही काम कर रहे हैं। तो हम देखेंगे तो इस सबको जोड़ेंगे, इस सबको जोड़ दिए और इसको भी जोड़ दिए, ठीक है। तो कितना आ रहा है 120 आ रहा है, इस दोनों को जोड़कर। और इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे P प्लस क्यू प्लस आर की जगह 100 कर देंगे। तो देखिए P आई क्यू आई आर इधर जोड़ेंगे तो 100 लिख देंगे, है ना। P क्यू आर की जगह देखिए P क्यू और आर के मान 100 लिख देंगे, और 100 को ऊपर 120 में से ले जाकर घटा देंगे तो क्यू निकल जाएगा। इसी तरह से हमने क्या किया है, क्यू निकाला तो भाई 20 हो गया। अब हम समीकरण फर्स्ट में मान लीजिए है जहाँ पे है देखिए P प्लस क्यू 70 दिया है ना, तो क्यू के मान है 20 भर देंगे तो होने जाएगा घट जाएगा 70 में से, तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा P का मान, और Q का मान 20 हो गया। तो सबसे ज्यादा काम कौन कर रहा है, P, देख रहे हैं 50 काम कर रहा है ना, ठीक है ना। तो सबसे पहले कौन काम करेगा, पहले काम P करेगा, ज्यादा कर रहा है तो फास्ट कर रहा है तो पहले ही कर देगा, करेगा कि नहीं, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं ये वाला, देख लीजिए, कह रहा है कि इतना और इतना का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो ये तो आसानी से आप निकाल सकते हैं, देखिए कैसे निकालेंगे। तो देखिए पहले जो दिया था ये 6 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 3 तोड़ देंगे, और देखिए y कॉमन मिल रहा है तो y बाहर ले लिए तो क्या बच जाएगा x-1, ठीक है। दूसरे वाले को तोड़ेंगे तो 8 को तोड़ेंगे तो 3 को 2 लिख देंगे हम, ठीक है। आई दोनों में से xy कॉमन मिल रहा है तो xy ले लेंगे तो x³ - 1 यहाँ बच जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे एलसीएम, ठीक है। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाए हैं तो देखिए ऐसे लिख सकता हूँ, x गुने y लिख सकता हूँ, और ए क्यू माइनस बी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं x-1, और इसको हम ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इतना लिख सकते हैं। तो एलसीएम निकालेंगे तो दोनों में कॉमन, तो दोनों में हमें क्या मिल रहा है, जो कॉमन मिलता है वही, और जो नहीं मिलता वो सबको मिला के लिखना पड़ता है। तो इसमें भी 2 की चर्चा, इसमें भी 2 की चर्चा, तो इसमें सबसे ज्यादा बार 2 कितना है 3 बार, और इसमें 1 बार है तो ज्यादा बार वाला दिखाता है, यानी 3 बार वाला 2 लिख दिए। और इसमें 3 एक बार है, इसमें 3 है ही नहीं, तो ज्यादा बार अधिकतम बार 1 बार इसमें है ना, तो वही लिख देंगे। और इसमें देख रहे हैं एक्स वाई है, इसमें वाई है खाली, तो दोनों इसमें ए वाई, इसमें भी वाई, तो वाई एगो लिखा गया, इसमें एक्स है तो एक्स लिखा गया। और इसमें x-1 है, इसमें भी x-1 है तो x-1 लिखा गया, ठीक है। और इसमें हमें एगो एक्स्ट्रा में क्या मिल गया, ये वाला मिल गया, तो ये हम लिख देंगे। उसके बाद तो यही इसका आंसर होगा, इसको गुना मार दीजिए तो 24xy और ये x-1, और इसको जब गुना कराइएगा तो ये x³ - 1 हो जाएगा, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा, इनमें से कोई नहीं। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि एक परिवार में 6 सदस्य हैं, इस वर्ष पिता की मृत्यु हो गई, उनका एक बेटा रमेश है, रमेश का एक बेटा पैदा हुआ, परिवार के औसत आयु अब वही हो जा है जो 6 वर्ष पहले थी। तो रमेश के पिता की मृत्यु की आयु में कितना वर्ष के थे वो, ये पूछा गया है। तो ये तो आसानी से आप बना लेंगे, देखिए कैसे बनाएंगे। तो ये आप देख लीजिए, परिवार में पहले से कुल कितना सदस्य था, 6 गो था, ठीक है। और परिवार में शुरू में सदस्य कितना था, तो 6 गो, क्योंकि एक पिता मरे और फिर एगो रमेश, उसका रमेश उनके बेटा का एक बेटा जन्म ले लिया था, फिर से तो 6 हो गया, पहले से 6 था और फिर 6 हो गया कि नहीं। अब बोल रहा है कि परिवार में औसत आयु जो पहले से था 10 वर्ष पहले था, आज भी वही होगा, बोला है ना कि जो औसत आयु जो है वही है जो 10 वर्ष पहले था। यानी कि कहने का मतलब पिता की मृत्यु हुई तो उस समय कितना वर्ष के वो थे, ये कितना हो जाएगा, तो 6 गो सदस्य था, औसत वही है तो 10, तो अब इसको गुना करिए कितना होगा, 60 वर्ष के थे। तो आंसर क्या होगा भाई, 60, ऑप्शन नंबर सी आंसर। 134 हो गया। अब देखते हैं 135 नंबर देखते हैं सवाल।
तो देखिए क्या है 135 नंबर, ये वाला देख लीजिए। tan a 1 प्लस tan a और 1 प्लस tan b का मान 2 दिया है, तो a प्लस b का मान क्या होगा। तो यहाँ पे तो आसानी से थोड़ी सी दिमाग लगाइए, बन जाएगा। अगर हम a की जगह 0 डिग्री ले लेते हैं, b की जगह अगर हम 45 ले लेते हैं, तो देखिए ए 1 हो जाएगा, हाई tan 0 कितना हो जाएगा 0, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 1 हो जाएगा, हाई देखिए tan b के जगह पे हम 45 लिए हैं, तब tan 45 के मान कितना हो जाएगा 1। अब इसको सॉल्व करेगा तो 0 में 1 तो 1 आ जाएगा, हाई 1 1 2, यानी 2 आ रहा है, जो कि हमें एकदम संतुष्ट कर रहा है 2। तो हम 0 और 45 भर देंगे, तो a की जगह 0 भरेंगे, हाई b की जगह 45 भरेंगे, तो जोड़ जाड़ के कितना आ रहा है 45 आ जाएगा आंसर a प्लस b का मान। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। आगे देखते हैं ये वाला सवाल देखिए। पी एक व्यवसाय में आपका 3500 रुपया का निवेश करता है, 5 महीने बाद क्यू कुछ निवेश के साथ उसके साथ जुड़ जाता है ना, कुछ माने 5 महीना बाद एगो क्यू आया, वो कुछ पैसा वैसा लगाया और एक साथ जुड़ गया, तो क्यू को मिलने वाला लाभ जो था पी के लाभ से 50% ज्यादा था, तो क्यू का निवेश कितना था, देखते हैं इसको। तो देखिए पी महाराज जो लगाया था 1 साल के लिए 12 वर्ष के लिए 3500 रुपया, और क्यू जो आया वो कितना रुपया लगाया था ये नहीं पता था, है ना। और बोल रहा था कि वो कब आया था, इसमें सवाल में पढ़ लीजिए वो कब आया था। आया था आपका 5 महीने बाद, तो 12 में से 5 घट गया तो 7 बच गया, यानी 7 महीना के लिए उस लगाया, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व किए तो देखिए 7 से काट दिए 35 को, तो यानी 500 आ गया गुने 12 x आ गया। अब हम क्या करेंगे, तो जो लगाया था वो एक से ये अनु बटा कितना हो जाएगा इतना, और ये हमें अनुपात कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। कैसे भाई 3/2 कैसे आ गया, तो देखिए हम बता देते हैं 3/2 कैसे आया। मान लीजिए पहले से एक है और उसका क्या बोला था 50% ज्यादा करना था, तो यानी कि 50% इसका, एक का 50% ये दोनों को ज्यादा, मतलब इस दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है 3/2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम 3/2 लिख दिए हैं। अब इसको काटे हैं तो 6 बार में गया, और इसको 6 और 500 और 3 से गुणा करेंगे तो भाई 9000 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो 9000 इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखते हैं ये वाला सवाल देख लीजिए, इसका आपको सॉल्यूशन करना है भाई, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ये जो सवाल दिया था और ये जो सवाल दिया था, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2/9 लिख सकते हैं, और एक है तो एक, इसको हम कितना लिख सकते हैं। तो देखिए 12 में से ही दशमलव के बाद एक वो जो अंक है जो बिना रेकरिंग में वो घट जाएगा, और दशमलव के बाद जितना अंक पर रेकरिंग रहता है उतना 9, और जितना अंक पर रेकरिंग नहीं रहता है उतना 0 लिख दिया जाता है। इस तरह से सॉल्व कर लीजिए, तो इसको सॉल्व करिएगा तो इतना आएगा, इसको सॉल्व करिएगा तो इतना आएगा। अब इसके बाद आगे बढ़ाइएगा इसको, तो इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आ रहा है, ये 99/90 आ रहा है, और इसको काटने पर 11/10 आ रहा है, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर ए होगा। देखिए यहाँ पे 12 लिखा है ना, इसको ये दो, एक पर एक रिंग नहीं है, सिर्फ 2 पर एक रिंग है, समझिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ए बी सी एक वृत्त पर 3 बिंदु स्थित है, बी सी व्यास है, और ए सी का मान ए बी का मान 5√2 दिया है, तो बोला वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, देखते हैं इसको। तो ये देखिए वृत्त हो गया बी, बी सी जो देखिए इसका व्यास हो गया ए। यहाँ पे अर्धवृत्त पर समकोण बनता है, आप पढ़े ही होंगे अर्धवृत्त का कौन समकोण होता है वो। तो यहाँ पे ए सी बराबर ए बी बोला था, ए सी बराबर ए बी बोला गया है, और ये दिया है 5√2 दिया है। तो हमें वृत्त की त्रिज्या निकालना है, तो हम सबसे पहले बी सी निकालेंगे, ठीक है। कर्ण निकालना है तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी दोनों तो सेम टू सेम है, और यो 5√2 है, या यो 5√2 है, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर जोड़ देंगे तो आ जाएगा इसका कर्ण। तो देखिए इसका 50, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, 25 दूना 50, तो 50 पर 100, 100 का वर्गमूल 10। अब हम त्रिज्या निकालेंगे, तो देखिए है BC क्या है, व्यास है, आधा करेंगे तो त्रिज्या निकल जाएगा, तो 10 के आधा कितना हो जाएगा 5 cm इसका आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर 5 cm, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। आगे देखते हैं 139 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है कि नीचे दिए गए त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई 20 सेमी है और कोण इसका 125 है, तो x का मान क्या होगा, x की लंबाई क्या होगा, देखते हैं इसको। तो ये देखिए चाप की लंबाई फॉर्मूला होता है θ/360 2πr, लिख दिया। तो देखिए और ये चाप की लंबाई हमें 20 दिया था, रख दिए, और थीटा का मान 125, 360 बटा में 2, पाई के मान 22/7, और आ रहेंगे छोड़ दिए, तो यहाँ से हमें त्रिज्या पता चल जाएगा आराम से। तो इसको काट कूट करिए, आप आराम से इसको काट कूट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने 36 दूना, पहले हमने कैसे काटा इसको देखिए,
5 से काटा इसको, 5 से, तो 5 का 20, फिर 25 25 125 होता है, फिर 5 फिर उसके बाद में हमने क्या, फिर 5 इतना काट दिए, और फिर इसको कैसे कैसे काटे हैं देखिए, इसको फिर से एक बार हम काट के दिखा देते हैं। अच्छा, ये आप काट सकते हैं 20 बराबर 125 बट्टा 360 और गुना 2 गुना 22 बट्टा 7 गुने आर काटना है आपको। तो पहले हम क्या करें हैं, 5 से काटेंगे, तो 25 25 125 होता है ना, तो 25 25 हो गया, इसको भी 5 से काटेंगे, तो 7 पचे 35, 5 दूना 10, ऐसे काटे हैं 72 हो गया। आई 4 पचे 20 50 25 हो गया। फिर यहाँ पे इसको आधा किए तो 36 आ जाएगा, ठीक है, 2 से काट देंगे तो, फिर इसको 11 कर देंगे काटेंगे तो, और इसको काटेंगे तो 18 आ जाएगा, ठीक है। और कौन कट रहा है, नहीं कट रहा है तो छोड़िए। अब इसको बाद आगे बढ़ा लेंगे, और यहाँ से तो उसी तरह से देखिए 72 7 और 5 11 जो ऊपर बचा हुआ है, देखिए ये आर में, देखिए आर में जो सटल है ऊपर 11 बचल था, एगो 5 सटल था तो वो नीचे चल गया, और जो स्वतंत्र है ऊपर कर देना है, इधर तो कुछ नहीं बचा, सब कट गया है। 72 एगो 7 बचा है तो ऊपर चला गया। अब इसी को हम क्या किए हैं, गुना कर दिए तो 504, 11 पचे 55, इससे भाग दिए तो 9.16 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा त्रिज्या, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं ये वाला सवाल, देखिए कह रहा है कि वेतन एक दूरी को 3 बराबर भागों में विभाजित करता है और तीनों भागों की यात्रा क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो पूरी यात्रा करने की औसत चाल उसको किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है। तो देखिए इसको कैसे निकालते हैं, तो चल कैसे निकालेंगे, ये फार्मूला हो जाएगा, है ना। जब भी अगर 3 गो चाल दिया हो तो उसको औसत चाल निकालने का फार्मूला है 3x इंटू वाई, एक्स गुने वाई गुने जेड, ठीक है, और बट्टा में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। और एक्स वाई जेड का वैल्यू हम मान लेंगे, कितना कितना दिया था तीनों चाल, वो हम लिख देंगे आराम से, ठीक है। तो तीनों चाल हमें कितना कितना दिया था, तो एक हमें दिया था आपका, कितना दिया था, एक दिया था हमारा, एक दिया था हमारा कितना 50 और दूसरा 40 और तीसरा 30, तो 50 40 और 30 के हिसाब से इसको सेट कर देंगे, एक्स वाई जेड जहां जहां रख देंगे, ठीक है। तो देखिए रख दिए हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इस सबको गुना गुना करके जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4700, और इसको हमने छोड़ दिया। अब हम क्या किए हैं, देखिए यहाँ पे 0 से 0 काट दिए, ऊपर वाला जो अंक बच गया गुना किया 1800, 47 नीचे बच गया, भाग दीजिएगा 47 से 1800 में, तो 38.287 आएगा, यानी इसको हम 38.3 कह सकते हैं किलोमीटर प्रति घंटा, यही इसका आंसर, ठीक है। तो लीजिए इसका आंसर आपका आ गया ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर हो गया 38.3। आगे देखते हैं ये वाला सवाल, देखिए कह रहा है कि इतना बराबर इतना है, फिर इतना बराबर इतना दिया है अनुपात में, फिर इतना बराबर इतना दिया है, तो एम का मान क्या होगा, देखिए निकालते हैं इसको। तो ये देखिए हमने कैसे किया, जैसे कि देखिए ये जो दिया था आपका 5:13, फिर इसका मान दिया था हमें 4:7, ये हमने लिख दिया, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या, देखिए इसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए तो हमने क्या किया कि इसको यहाँ पे देखिए 5 और 13 की बात हुई है, 5 और 13 जोड़िएगा तो 18 आएगा, तो आप इसमें गुना 18 से कर दीजिए, ठीक है। और इसको 7 4 11 जोड़िएगा तो आएगा, तो 11 से गुना यहाँ पे दोनों में कर दीजिए और गुना कीजिएगा तो देखिए 11 पचे 55, 13 में 11 से तो 143, इसमें 18 से 18 चौक 72, 7 से 18 से तो 126। अब इतना आ गया, हम क्या करेंगे भाई, तो अब हम सब जो जो आया मान, इसको हम क्या करेंगे, देखिए तो हम एल और एम और एन का अनुपात निकालना चाहेंगे, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए एक आया है 55 एल का, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, एम और एन, देखिए एम प्लस एन है, ये एल प्लस एम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो हमें 71 पता चल जाएगा, कितना आ जाएगा। तो देखिए हम क्या किए हैं, प्रश्न से क्या कर दिए हैं कि एल एम एन को जोड़ दिए हैं, तो एल का मान हमें आ गया है 55, एम का मान हम निकाले हैं, और एन का मान तो हमें देखिए यहाँ पे 72 आया हुआ है। तो एन का मान कैसे निकाले हैं, देखिए एल प्लस एम, देख रहे हैं एल प्लस एम का मान हमें 126 दिया है, तो हम एम का मान कैसे निकाले हैं,
देखिए एल का मान यहाँ पे 55 अगर रखते हैं तो इसमें से जाके घट के एम निकल जाएगा, तो 126 में से आप 55 जैसे ही घटाएंगे आपका 71 आ जाएगा। कौन सी का मान? एम का मान आ जाएगा। ठीक है, तो एल प्लस एम प्लस एन का मान हमने यहाँ लिख दिया और टोटल योग दिया है हमें इतना। अब हम क्या किए हैं, ये तीनों को जोड़े तो इतना आ गया, और इसको, और फिर हमें किसका मान निकालना है? एम का निकालना है। तो इतना बटा में चल जाएगा, एम का कितना निकाले थे? 71, तो 71 गुना में आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करिएगा तो आपका आ जाएगा 994 इसका आंसर। ठीक है, तो 994 ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे देखते हैं, ये वाला कह रहा है कि एक ऐसे त्रिभुज एबीसी के परिकेंद्र का निर्देशांक दिया गया है जिसके शीर्ष ए बी सी दिया गया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, तो इसमें आपको केंद्रक निकालना है। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो देखिए आपको इसमें परिकेंद्र निकालना है, तो ये जो कर्ण होता है उसके केंद्र बिंदु को ही परिकेंद्र कहा जाता है। तो क्या करेंगे, देखिए परिकेंद्र कैसे निकालेंगे, ए का प्लस 5 6 हो जाएगा, 6 के आधा करेंगे तो 3 आ जाएगा। फिर 4 और 4 8 के आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, यानी 3 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, परिकेंद्र निकालेंगे तो कितना आएगा? 3 4 हो जाएगा। ठीक है, तो लीजिए इसका आंसर 3 4 ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। आगे देखते हैं अब 43 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये वाला, एक से एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए देखते हैं। तो ये देखिए ये एक हो गया समबाहु त्रिभुज। ठीक है, जैसे उसमें बोला था कि ये क्या था, कि एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका था, ये एक्स है ना, ये ऊंचाई माध्यिका। तो ऊंचाई का फार्मूला कितना होता है? इतना √3 ये होता है, एक्स लिख दिए ये ऊंचाई। अब इसमें या ए का मान निकालेंगे तो उलट जाएगा, यानी 2/√3 एक्स हो जाएगा। अब हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4, भुजा का स्क्वायर तो √3/4, भुजा की जगह ये भर दिए, स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया, और √3 से √3 काट दिया। ठीक है, 2 दूना 4 से 4 काट दिया, तो 1/√3 एक्स स्क्वायर है। तो हम इसको क्या करेंगे, चाहेंगे तो √3 से ऊपर गुना, √3 से नीचे गुना, तो हम लिख सकते हैं √3/3 एक्स स्क्वायर इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे देखते हैं ये वाला। देखिए कह रहा है 3 गो पेन है, 2 गो पेंसिल है, इसका मूल्य 102 रुपया है। फिर एक पेन का मूल्य इतना रुपया कम कर दिया जाता है, तो एक पेंसिल का मूल्य इतना रुपया बढ़ा दिया जाता है। तो 4 पेन 3 पेंसिल का मूल्य इतना है, हो जाता है, तो 5 पेन और 4 पेंसिल का मूल्य क्या होगा? देखिए निकालते हैं। तो ये देखिए 3 पेन और 2 पेंसिल का मूल्य 102 रुपया था, लिख दिया। 4 पेन और 3 पेंसिल का इसमें मूल्य पूछा थी। देखिए बताया गया था, कैसे बताया गया है कि देखिए 132 रुपया उसका दिया था ना, 4 पेन और 3 पेंसिल का मूल्य हो जाता है। कैसे कैसे के हिसाब से? तो ये 4 है, पेन के 2.5 रुपये और ये पेंसिल का 1.5 रुपये के हिसाब से। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे इसको पूरा को। ठीक है, तो इतना आ जाएगा आपका 137.5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे माइनस क्यों लगाए हैं, क्योंकि ये कम हो रहा था ये बढ़ रहा था, इसलिए बढ़ रहा था तो प्लस, ये कम हो रहा था तो माइनस किए हैं। इसको सॉल्व किए तो ये आ गया। अब समीकरण 1 और ये समीकरण 2 हो गया, दोनों को हल करेंगे। इसमें देखिए 3 लगल है, इसमें 2 लगल है, तो इसका 2 हम इसमें गुना मार दिए, इसका 3 इसमें गुना मार दिए और घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए हमने क्या किया है, 3 से 3 तो 9 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, 3 से गुना किया तो इतना आ गया। फिर 2 से करेंगे तो 4 दूना 8, 3 दूना 6, और फिर इसमें करेंगे तो इतना आ जाएगा, गुना करेंगे 2 से। तो अब फिर इसको घटाएंगे तो देखिए कट गया, यहाँ पे का आ गया एक पेन का इसमें से घटा उठा के आया 31 रुपया। अब एक पेन का निकल गया तो एक पेंसिल का निकाल लेंगे हम। ठीक है, तो एक पेंसिल का कैसे निकलेगा, तो टोटल हम क्या करेंगे, एक पेन का मान यहाँ पे मूल्य जो है ना एक पेन का, यहाँ पे भर देंगे 31 गुने 3, आहे में से घटा देंगे, 2 से भाग दे देंगे, तो वही हमने कर दिया यहाँ पे। तो हमारा कितना आ गया, 4.5 रुपया। अब पेंसिल और पेन दोनों पता चल गया, तो 5 पेन तो 5 गुने 31, 4 पेंसिल, पेंसिल का मान 4.5 है, इसको गुना किए तो इतना आ गया, फिर इसको इतना आ गया। अब ये 18 में इतना को जोड़ दिए तो 173 रुपया इसका कुल आंसर हो गया। ठीक है, तो 173 रुपया इसका आंसर हो गया। आगे देखते हैं अगला सवाल, ये वाला देख लीजिए। कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्र में यदि छोटे त्रिभुज का आधार 5.2 इंच और ऊंचाई कितना है 4.5 इंच है, तो बड़ा सा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए निकालते हैं। तो ये देखिए बड़ा सा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है, तो उसमें कै गो त्रिभुज बना था? 4 गो बना था, तो 4 गुने और इसका छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है,
तो 4 गुने और 1/2, 1/2 इसको काटें तो 2 आ गया, ठीक है। और आधार कितना आया था, आधार दिया था हमें 5.2 और ऊंचाई कितना दिया था 4.5। इसको गुना उना किया तो 46.8 इंच स्क्वायर इसका बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो ये लीजिए इसका आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं ये वाला, देख लीजिए कह रहा है कि दो संख्याओं x और y का लॉसम अप और मॉसअप 21 गुना है और उनके एचसीएफ और एलसीएम का योग कितना है 176 है। तो x माइनस वाई का मान जो है 32 है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान क्या होगा, देखिए निकालते हैं। तो ये देखिए एलसीएम जो दिया था 21 गुना था एचसीएफ का, तो हमने लिख दिया। और एचसीएफ और एलसीएम दोनों का योगफल इतना बोला था और दोनों का x माइनस वाई का अंतर दिया था और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान निकालना था। अब हम क्या किए हैं, यहाँ से देखिए है इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से एलसीएम का है जो मान है ना, यहाँ पे एलसीएम के जगह भर देंगे। इसको एचसीएफ ऐसे ही छाड़ दिए, मतलब छाप दिए, लिख दिए। और ये एलसीएम के जगह पे ये वाला हम 21 एचसीएफ लिख दिए और बराबर में 176 लिख दिए। और यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो 21 है 22 गो एचसीएफ बराबर इतना, काटे 8 बार में, तो यानी एचसीएफ 8 आ गया। तो अब एचसीएफ जब हमें 8 आ गया तो यहाँ पे 8 से यहाँ पे एचसीएफ की जगह 8 भरेंगे गुने 21, तो एलसीएम निकल जाएगा। तो देखिए हमने एलसीएम भी निकाल दिया, कितना आ गया, इतना आ गया। और इसको गुना गुना काट 21 को तोड़ेंगे तो 17 के 21, ठीक है, गुने 8। तो एक्स और वाई का मान निकालेंगे हम, ठीक है। तो एक्स और वाई का मान निकालेंगे तो क्या आ गया भाई, तो देखिए एक्स का मान निकालेंगे तो 8 गुने 7, 8 सतह क्या हो जाएगा 56 और एक 8 गुने 3 ले लेंगे, 8 तरीके 24, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से दोनों में 8 ले लिए क्योंकि 8 इसका एचसीएफ आ जाएगा ना, इसकी के हिसाब से हमने कर दिया। यहाँ थोड़ा दिमाग लगाए हैं, इसी यही जो एलसीएम है इसी में से एचसीएफ एलसीएम के हिसाब से एक्स वाई मान निकाल लेंगे। तो एक एचसीएफ जब हमें 8 पता चल गया है तो 8 के साथ एक बार एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो 8 गुने 12 सा अंक एक्स वाई, एक्स का मान हो जाएगा तो 56 हो जाएगा 8 सतह, और फिर 8 गुने 3 24 हो गया वाई का मान। अब हमें एक्स प्लस वाई निकालेंगे तो 80 आ जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालना है तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो 80 आई, एक बार अंतर दिया था ना 32, जो गुना किए तो 2560 इसका आंसर, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर कौन सा है, ऑप्शन देखते हैं। देखिए 146 का ऑप्शन में, हाँ 2560 ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा है, सी नंबर आंसर दिया है। आगे देखते हैं ये वाला, ये तो बोल रहा है कि एक्स प्लस वाई का मान 2z है, तो इसका मान क्या होगा, देखिए निकालते हैं। तो देखिए x प्लस वाई बराबर 2z है, तो 2z को एगो जेड लिख सकते हैं हम। x में से है जेड को पार लाए तो x माइनस जेड है, y को वहां ले गए तो y माइनस जेड माइनस वाई आ गया। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसका यूज करके हम मान निकालेंगे। देखिए ये सवाल दिया था तो हम x माइनस जेड के जगह पे, इसके जगह पे हम ये लिख सकते हैं, तो देखिए लिख दिए और इसको हमने यहीं छाप दिया, ठीक है। आगे बढ़े, देखिए तो इसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पे क्या किया है कि जेड माइनस वाई, और यहाँ पे भी जेड माइनस वाई है, माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों का हमें जेड माइनस वाई एलसीएम आ गया था एक्स, यहाँ पे माइनस हो जाएगा आई जेड, ठीक है। कॉमन लिए थे तो यहाँ माइनस से गुना कर दिए, तो इतना आ गया। अब जब हमें इतना आ गया और इसका वैल्यू, इसको हम ऐसे ही छोड़ दिए, और ये ऊपर वाला एक्स माइनस जेड का मान देखिए यहाँ फिर समीकरण से उठा लेना है, एक्स माइनस जेड का मान इतना लिख सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, एक्स माइनस जेड माइनस वाई लिख दिया, जेड माइनस वाई नीचे भी है, कट गया दोनों, एक आ गया आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर एक हो गया ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है एक आयताकार पार्क है जो जिसको बनाना है, लंबाई जिसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 कम है और क्षेत्रफल पहले निर्मित समद्विबाहु त्रिभुजाकार आर्क के आधार के आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर है, ऊंचाई 12 मीटर है और 4 वर्ग मीटर अधिक हो तो आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई निकालना है। देखिए निकालते हैं। तो देखिए आयताकार पार्क की लंबाई हमने x माना और बोला था कि चौड़ाई क्या है, उसे लंबाई से 3 गो कम था चौड़ाई, तो हमने वो लिख दिया। अब देखिए आयताकार पार्क का क्षेत्रफल और त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल से 4 गो ज्यादा बोला था, तो वो हमने कर दिया सेटिंग प्रश्न से। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई x माने थे, चौड़ाई x माइनस 3 माने थे, वो रख दिए। और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/3 1/2 और आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 हो गया, आधार कितना हो गया एक्स माइनस 3, ये ऊंचाई आपका दिया था कितना 12 दिया हुआ है, पढ़ लीजिए, उसमें बोला है ना
ये ऊंचाई कितना था 12, ये रख दिए और 4 प्लस था तो रहने दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको काट दिए 6 बार में, 6 से 6 एक 6 3 18 है प्लस 4 है, और इसको गुना किए तो ये आ गया। इसको यहीं छोड़ दिए और इसको यहीं लिख दिए, इसको प्लस माइनस किए तो 14 आ गया। अब इसको सॉल्व किए हैं तो इसको यहीं है उस पार से दोनों इस पार आया तो माइनस था प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस। उसके बाद हमने क्या किया है कि एक्स स्क्वायर ये दोनों को जोड़ दिए तो 9 आ गया, 14 यहीं छोड़ दिए। इसके बाद हम गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो लंबा चौड़ा प्रोसेस होगा, इससे बढ़िया होगा ट्रिक से लगा लेंगे ट्रिक। तो गुना करने पर 14, जोड़ने घटाने पर 9, तो 7 दूना 14, 7 दो 9, तो 7 दो दोनों माइनस में लेंगे तभी ना -9 होगा। तो इसको जब हम x का मान लिखेंगे तो दोनों का चिन्ह बदल देंगे, यानी प्लस कर देंगे, इसको भी प्लस कर देंगे। यहाँ नहीं सटा है, नहीं तो सटा होता तो हमें भाग भी देना पड़ता। यानी x का मान कितना आ गया, एगो 7 आ गया, एगो 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ा वाला अंक लेना पड़ेगा हमको, क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे हमें बड़ा सा मान लेना पड़ेगा जो 7 है ना, ये प्लस में ये लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ एक जगह हम क्या माने थे, x-3 माने थे ना। तो अगर हम यहाँ दो ले लेंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो नेगेटिव मान तो संभव नहीं है, इसलिए आपका है 2 संभव नहीं है, 7 ही संभव है। तो आयताकार पार्क की लंबाई 7 हो जाएगा, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा उससे 3 गो कम, यानी 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 4 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर हो गया 7 मीटर 4 मीटर। आगे देखते हैं, कह रहा कि दो वर्गों का क्षेत्रफलों का योगफल इतना है और परिमापों का अंतर अगर इतना है तो दोनों का वर्ग की भुजाएं क्या होगा। तो इसको हम देखिए बनाते हैं। देखिए तो जो बोला गया था क्वेश्चन में, कह रहा था कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का, तो दो वर्ग का क्षेत्रफल मान लीजिए दो गो है, तो एगो का क्षेत्र एगो का भुजा x है, एगो का भुजा y है, और दोनों का क्षेत्रफल निकालिएगा तो x स्क्वायर y स्क्वायर योग करिएगा तो इतना आएगा, जो कि कितना दिया है 468 बोला था। फिर बोला था कि इसके परिमापों का अंतर, तो परिमाप पहले का 4 गुने भुजा यानी 4x था, दूसरे का भी 4 गुने भुजा यानी 4y, और अंतर बोला था तो माइनस कितना दिया था 24, तो लिख दिए। अब हम क्या किए हैं कि ये दोनों इस सब में 4 से भाग दे दिए तो कितना आएगा x माइनस वाई बराबर 6। अब हम यहाँ से x का मान निकालेंगे तो माइनस ऊपर चल जाएगा, यानी 6 प्लस वाई आ जाएगा, और ये x का मान कहाँ भरेंगे, यहाँ पे भर देंगे। देखिए भर दिए हैं, 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ अभी वाई स्क्वायर आई जैसे 468। अब इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ा तो ये आ गया, ये वाई स्क्वायर हो गया, ये 468 हो गया, 6 का स्क्वायर 36, इसको जो गुना किए 12 वाई है, वाई स्क्वायर एक वाई स्क्वायर दो वाई स्क्वायर 468 यहीं छोड़ दिया। उसके बाद में है 2 वाई स्क्वायर है 12 वाई, या है देखिए 36 है वो पार से आ गया है, ये पार माइनस में प्लस था तो 462, ठीक है। उसके बाद में 2a स्क्वायर है 12 वाई, या है देखिए प्लस माइनस घट के आ गया माइनस 432। अब सब में 2 से भाग पड़ रहा है तो आधा कर देते हैं, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, 6 हो जाएगा, आधा होगा तो 216 होगा। अब यहाँ पे गुणनखंड निकालने जाएंगे तो बड़ा होगा, इसलिए हम ट्रिक का यूज कर दिए, गुना करने पर 216, जोड़ने घटाने पर 6। तो हमने 18 और 12 का यूज कर दिया, 18 में से 12 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। और जब हम यहाँ पे y का मान निकालेंगे तो चिन्ह बदल देंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो हमें माइनस में तो संभव नहीं होगा, इसलिए संभव मान 12 हो जाएगा y का मान, ठीक है। और ये y का मान जहाँ हम माने थे ना, x बराबर निकाले थे ना 6 प्लस वाई, तो वहाँ पे भर देंगे y की जगह 12, तो कितना हो गया 18, x का मान 18 y का मान 12, यही इसका आंसर हो जाएगा 12 18 और 12 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें वर्ग की भुजाएं 18 और 12 कहीं ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर ई होगा। आगे देखते हैं ये वाला, देखिए एक घड़ी के मिनट की सुई कितना है 1.5 सेंटीमीटर लंबी है और नोक उसका 40 मिनट की दूर जा सकती है, तो इसका आपको निकालना है कितनी दूरी जा सकती है 40 मिनट में, वो कितना दूरी जा सकती है मिनट का सुई, देखिए निकालते हैं। तो ये देखिए मिनट का जो सुई था 40 मिनट में जो कोण बनेगा, तो 360/60 एक मिनट में होगा, तो 40 मिनट 40 से गुना कर दिए, तो इसको काटेंगे तो 6 बार में 6 चौके 24 यानी 240 डिग्री आएगा कोण। अब इसका अभिष्ट दूरी यानी चाप की लंबाई निकालना है, तो आर गुने थीटा है ना, यानी आर कितना त्रिज्या कितना था 1.5 और थीटा के मान कितना है 240, और यहाँ पे रेडियन में निकालना है तो 100 पाई/180 से गुना मार दिए। अब इसको काट कूट किए सोल्व किए तो कितना आ गया 2, अब पाई का मान 1.43 एंड 3 4 1 4 भर देंगे, गुना करेंगे तो कितना आ गया 6.28 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, अगर
आप वीडियो देख रहे होंगे तो लाइक करना ना भूलिएगा और एक कमेंट जरूर करिएगा, और पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, ताकि जितना ही ज़्यादा आप लोगों का संख्या बढ़ेगा उतना ही मेरा मनोबल थोड़ा बढ़ता है, ठीक है। और मैं आपके लिए इस तरह से और मेहनत करूँगा, ठीक है। तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कितना आप सपोर्ट करते हैं, तब जाके मैं आपके लिए और मेहनत दुगनी मेहनत करना शुरू कर दूँगा, ठीक है।